हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज आपके लिए लेके आओ दोस्तों मैं अर्थमेटिक्स से हमारा आज का चैप्टर है हमारा एवरेज। देखो एवरेज के मैं इससे पहले आप लोगों को 3 वीडियो दे चुका हूं दोस्तों। तीनों वीडियो में मैं अच्छे बेसिक से मैंने हर एक प्रॉब्लम को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बराबर। जहां मान लो शॉर्टकट हो सकता हो शॉर्टकट बताने की कोशिश की है, जहां मान लो बेसिक कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत गिरती है इस चैप्टर के अंदर में, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताने की कोशिश की है। जो बातें मान लो एक टीचर के थ्रू, मान लो एक ऑफलाइन क्लास के अंदर में आपको समझाने की कोशिश हो सकती है, वो सब मैंने आपको एक ऑनलाइन क्लास के मोड से आपको पूरी बातें मैंने समझाने की कोशिश की है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों हमारे आगे के लेक्चर भी हमारे ऐसे ही रहे, क्योंकि ये तीनों टॉपिक आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, एक परसेंटेज, एक रेशियो, एवरेज, क्योंकि इनमें जो कंसेप्ट लगते हैं वही बाकी के पूरे आपको अर्थमेटिक में आपको काम आते हैं। इसीलिए इन तीनों टॉपिक को बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं के भरोसे पूरी पूरी अर्थमेटिक खड़ी रहती है। जो भी मान लो प्रॉब्लम हो, इन्हीं की लैंग्वेज आपको पूरे प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिलती है। तो आओ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करते जाओ, ताकि मान लो ये वीडियो की रीच उन सब लोगों तक पहुंचे जिनको इस वीडियो की सच में जरूरत हो, जो सच में इस चीज में नीडी हो, बराबर। तो आओ दोस्तों अब आते हैं हम लोग हमारे चैप्टर की ओर। देखो तो हमारा टॉपिक भाई एवरेज। एवरेज के हम लोग इससे पहले तीन लेक्चर देख चुके थे। आज का हमारा 4th लेक्चर है। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया। अब हम आते हैं सामने। आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले, वी आर गोइंग टू कवर। तो ये जो हमारे 8 क्वेश्चन है आपके सामने, उसके बाद में कुछ और कोर क्वेश्चन मैंने टोटल हम लोग 16 क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो टेम्परेचर का एक टाइप होता है, जो भी मान लो बहुत से एग्जाम पूछे जाते हैं। उसके बाद में होटल में जो एवरेज के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपके आज के क्लास में रखने की कोशिश की। और ये कुछ क्वेश्चन मैंने जो हमारे लास्ट क्लास के छूट गए थे वो मैंने आज के क्लास में आपके लिए रखने की पूरी कोशिश की है, और इन बातों को समझा के दूंगा भी मैं आज आपको। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग 10 ही क्वेश्चन ले आए थे। तो आज हम लोग उस बात को लेके चलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आप हाँ वही हम लोग अब सामने बढ़ते हैं। ओके ठीक हो भाई, आप सभी के मैसेज के लिए सभी का धन्यवाद भाई। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास। कोई एक क्लास है बोलते हैं, उसमें कितने 30 स्टूडेंट है बोलते हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 10 स्टूडेंट इज 12। मतलब 30 बच्चों में से 3 बच्चों में से पहले तो 10 बच्चे हैं, पहले 10 बच्चे उनका एवरेज कितना बोलते हैं, उनका एवरेज है बोलते 12। उनका एवरेज कितना बोलते 12, ये बोल रहा है। देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 10, पहले 10 बच्चों का जो एवरेज है वो 12 बोलते हैं। द एवरेज इज ऑफ नेक्स्ट 20, अगले जो 20 बच्चों का जो एवरेज है बोलते हैं वो कितना है बोलते हैं 15 है बोलते हैं, बराबर। एवरेज मतलब पर पर्सन। जैसे मान लो ये 10 बच्चे ऐसे जिनके पास में हर एक के पास में 12-12 रुपए हैं। ये 20 बच्चे ऐसे जिनके पास में हर एक के पास में 15-15 रुपए, ये बोलने की कोशिश किया जा रहा है वो। तो बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ होल क्लास। मतलब अगर मैं इन सब पैसों को मान लो इन बच्चों के पास से लूं और मान लो पूरे क्लास में बराबरी से बांट दूं मेरे भाई, क्योंकि मैं क्लास में मान लो इक्विलिब्रियम चाहता हूं, तो बताओ पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा बोलते हैं। पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा। फिर से एक बार यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मेरे भाई एवरेज मतलब ध्यान रखना पर पर्सन। 10 ऐसे बच्चे जिनके पास में हर एक के पास में 12-12 रुपए, 20 ऐसे बच्चे जिनके पास में हर एक के पास में 15-15 रुपए। तो आपको बोल रहा अगर ये पूरे पैसे लेके मैं सब बच्चों में बांटूं तो पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा बोलते हैं। जैसे अगर मैं मान लो इन बच्चों के पास से पैसे लूंगा भाई, तो टोटल मेरे पास में ये 10 × 12 तो 120 रुपए मिल जाएंगे। इन बच्चों के पास से पैसे लूंगा तो 15 × 20 हमारा कितना 300 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं सब बच्चों के पैसों के एडिशन 120 और 300 जब मैं एडिशन करूंगा तो मेरा टोटल मेरे पास 420 रुपए हो जाएंगे। इस बच्चों के ग्रुप से पास से पैसे लूंगा तो 120, इस बच्चों के ग्रुप से पास से पैसे लूंगा तो कितना 300, तो मेरे पास दोनों की एडिशन करूंगा 420 हो जाएंगे। अब इन 420 को मेरे भाई मैं 30 के 30 बच्चों में बांट दूंगा, 30 के 30 बच्चों में बांट दूंगा, तो हर एक के पास भाई 3 1 3 और 3 चौक 12, मतलब हर एक के पास से मेरे भाई 14, मतलब हर एक के पास में कितना 14 रुपए हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई होगी, क्लास बड़े बेहतरीन ढंग से बात समझ में आ गई होगी आपको। आ जाओ, इसी क्वेश्चन को आप देखो दूसरे मोड से भी कर सकते हैं मेरे भाई, जैसे मैंने आपको समझाते हुए आया था। कौन सा, आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी ले सकते हो। कैसा, देखो पहले 10 बच्चों का उन्होंने एवरेज कितना, आपको पहले 10 बच्चों का एवरेज उन्होंने 12 बोला है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 20, अगले 20 बच्चों का मेरे भाई एवरेज उन्होंने आपको कितना 15 बोला है, ये बोल दिया उन्होंने। द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट होल क्लास का पूरे क्लास का एवरेज कितना बोलते हैं, तो 10 और 20 मतलब टोटल क्लास कितना 30 बच्चे।
30 बच्चों का एवरेज कितना ये पूछा है। तो मेरे भाई आप देखो इनका मल्टीप्लाई करके ले लो 120 और यहाँ पे ले लोगे तो भाई इन दोनों का कितना हमारा 300 और मेरे भाई इसको 30 से डिवाइड कर दोगे तो देखो 0 0 गया 0 0 गया 12 और ये भाई 30 करूंगा मैं कितना हमारा 42 को आप 3 से डिवाइड करोगे 3 एक 3 3 चौक 12 तो मेरे भाई एवरेज आ जाएगा। तो देखो ये वही तरीका है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, लेकिन आप इसको और एक तरीके से भी कर सकते हो क्लास। आप देखो मेरे भाई आप क्या मान लो पूरे क्लास का मेरे भाई एवरेज कितना 12 ये मान लो, पूरे क्लास का एवरेज मान लो 12 ये आप लोग मान लो थोड़ी देर के लिए। देखो थोड़ी देर के लिए मान लो कि पूरे क्लास का एवरेज आपका कितना 12, इसमें आपको कम कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, सिर्फ समझने के लिए है इसमें। अगर मान लो मैंने 30 के 30 बच्चों का एवरेज मेरे भाई 12 मान रहा हूं तो मेरे भाई 12 से देखो ये क्या हो रहा है भाई, ये बच्चे क्या ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं, ये बच्चे क्या हो रहे ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं। और कितने बच्चे जा रहे हैं मेरे भाई 20 बच्चे ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं। अब देखो अगर ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं मेरे भाई तो उन्होंने कितना 3 रुपए लेके जा रहा था, मतलब ये देखो 12 एवरेज लेके जाना, लेकिन मेरे भाई कितने ज्यादा लेके जा रहे हैं 3 रुपए ज्यादा लेके जा रहे हैं, 3 रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, 12 ये 15 लेके जा रहे हैं भाई, 3 एक्स्ट्रा लेके। कितने बच्चे मेरे भाई 20 बच्चे, तो 3 × 20 कितने बच्चे मेरे भाई, कितने भाई ये भाई इतने रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। और मेरे भाई अगर ये एक्स्ट्रा रुपीज अगर मैं एक्स्ट्रा इनको बस इक्वल करने की कोशिश, अगर ये एक्स्ट्रा रुपीज मेरे भाई जो इनके पास में एक्स्ट्रा रुपए इनको अगर मैं बांटू मेरे भाई किसमें, सभी बच्चों में मेरे भाई, इसमें और इसमें, क्योंकि मैं अगर ये 3 ज्यादा बोल रहा हूं मतलब इसको भी तो मैं 12 ही करने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये भी 12 तो 12 मतलब इनका जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो निकाल दिया मैंने। देखो सब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब बच्चों के पास में 3 रुपए एक्स्ट्रा, कितने बच्चे 20 बच्चों के पास में 3 रुपए एक्स्ट्रा, तो मेरे भाई ये पार्ट निकाल दूंगा मैं। और मैं क्या करता हूँ मेरे भाई ये सब है जिनमें सब बांट दूंगा, तो भाई ये 10 और ये 20 कितना हमारा 30 से मेरे भाई इसको डिवाइड कर दो, 0 0 गया, 2 से 2 गया, ये 3 से 3 गया हमारा, और मेरे भाई कितना 2 एक्स्ट्रा रहा है। तो ध्यान रखना क्लास, अगर मुझे सबको इक्वल करना है मेरे भाई तो इसमें 12 में 2 प्लस कर दूंगा मैं, कितना हमारा 14 हो जाएगा, कितना हमारा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप जो भी देखो इसमें 12 से कितना 3 से ज्यादा भाई 3 इंटू कितना 20 कर लोगे और डिवाइड इसको 30 से करोगे, जो भी आंसर आएगा हमारा प्लस में आ रहा आंसर आ रहा है, तो मेरे भाई 12 में 2 प्लस करोगे आपका 14 आंसर बन जाए जो हम लोगों ने निकाला हुआ था। आप बोलोगे मेरे भाई क्यों प्लस ही क्यों, ऐसा कौन सा आपका ऐसा है, आप माइनस भी तो कर सकते थे। तो हाँ मेरे भाई आप वैसे भी कर सकते हो। देखो आप समझने की कोशिश करते हो, मैं पूरी समझाने की कोशिश करो, थोड़ा समझ देता हूं हर एक क्वेश्चन को। अगर एकदम भागोगे आप भागदौड़ में हड़बड़ी में हर क्वेश्चन समझोगे तो आप कंसेप्ट कभी भी समझ पाओगे मेरे भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन समझ पाओगे आप लोग, ये बात समझ के चलना। तो देखो मेरे भाई आप अगर इधर आओगे मेरे भाई, इधर देखो 15 है, मान लो पूरे सबका एवरेज मैं 15 मान लिया, तो मेरे भाई ये देखो ये क्या हो रहा है हमारे, ये भाई हमारे पास कम हो रहा है, कितने से 3 से कम हो रहा है। अब देखो 15 से कंपेयर करूंगा 12 क्या है कम है मेरे भाई, और कितने लोगों के पास मेरे भाई 10 लोगों के पास में, 10 × 3 कर दो, मान लो इतनी रकम मेरे भाई इनके पास कम है, इसको क्या करूंगा क्लास में इन दोनों में बांट दूंगा मेरे भाई। तो अगर भाई 10 और 20 हमारे पास कितना 30 है, जब इसको करूंगा 0 0 गया, 3 से 3 गया हमारा कितना -1, तो मेरे भाई अब मैं ये कंपेयर इससे कर रहा हूं तो भाई ये माइनस में आ रहा है, तो मेरे भाई 15 में से 1 कर दूंगा तो मेरे भाई इसका आंसर हमारा कितना 14 आ जाएगा। इसमें आपको बहुत कम कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल पाओगे। बिल्कुल गौरव, एवरेज आपका कितना 40 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आएगा क्लास? मैंने दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश की मेरे भाई, मैंने एक बेसिक अप्रोच से भी आपको बताने की कोशिश की, उसके बाद में मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको समझाने की पूरी कोशिश की। आओ क्लास एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 10 इज 12.5। भाई पहले 10 बच्चों का एवरेज कितना बोलते हैं, पहले 10 बच्चों का एवरेज बोलते हैं 12.5 ये बोलते हैं। The average age of remaining 20 student will be 13.1। मतलब बचे हुए बच्चे कितने भाई 20 भाई, क्योंकि टोटल 30 बच्चे, यहाँ पे 10 यहाँ पे 20, तो बच्चे कितने हमारे, इनका कितना एवरेज है बोलते 13.1 का एवरेज है बोलते हैं। ओके ये बोल रहा है, ये बात समझ में आई। ओके अब देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ होल क्लास, मतलब पूरे क्लास का एवरेज कितना है ये आपको उन्होंने पूछा है मेरे भाई, पूरे क्लास का एवरेज कितना है ये उन्होंने आपको क्या पूछा हुआ है। तो आप देखो मेरे भाई, एक तो हमारे पास में सीधा बात है, हमारे 30 बच्चों का एवरेज पूछा उन्होंने, तो एक तो बात आपको पता थी मेरे भाई, देखो 10 बच्चों का एवरेज पता आपको 12.5 है, तो मेरे भाई 12.5 इंटू क्या कर दोगे 10, तो 10 बच्चों का हो गया, प्लस मेरे भाई इन 20 बच्चों का आपको पता है एवरेज भाई, मतलब हर एक के 20 के पास में 13.1 रुपीज है, तो इसको क्या करो 20 इंटू 13.1 कर दो मेरे भाई। अब देखो ये 10 बच्चों के पास के टोटल पैसे हो गए, ये 20 बच्चों के पास के टोटल पैसे हो गए, डिवाइड कर दूंगा मैं सब बच्चों में, सब बच्चे कितने 10 और 20 हमारे कितने 30, मतलब टोटल 30 बच्चे 30 से डिवाइड कर दूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्लास? हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो मेरे भाई यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी सब में 0 0 कॉमन है, हटा दिए भाई, 1 से इसको करूंगा तो ये 12.5 हो जाएगा, प्लस इसको 2 से करो 13 दूने 26, मतलब 26 भाई 0.2 ये हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाय 3 भाई, 26 और 2 इनके जब दोनों की एडिशन करूंगा 12.5 और ये करूंगा भाई 5 और कितना हमारा 7, तो ये हो गया हमारा 0.7,
बराबर। और यहाँ पे करो भाई 6 और 2 कितना हमारा 8। ओके, यहाँ पे करो 2 और 1 कितना हमारा 3। तो मैंने कुछ नहीं किया क्लास, मैंने इसका 12.5 प्लस 26.2 इन दोनों के एडिशन के डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। करो बराबर, इसको करो 3 एक 3 बराबर 3 दूने 6 बचे कितने मेरे भाई 2 और भाई 3 9 27 तो 12.9 आपका आंसर आ जाएगा अगर आप डिटेल में निकालोगे तो। ये हो गया मेरे पास डिटेल वर्जन, ये हो गया आपका डिटेल वर्जन। लेकिन अगर इसी में क्लास अगर आप अपना थोड़ा समय बचाना चाहते हो, एक तो मेरे भाई ये बात तो आपको सबको अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को दोहरानी होगी, मुझे पता है। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना था, डिफिकल्ट कुछ नहीं था बराबर। बस एक छोटा सा, अगर मान लो आप इसको शॉर्टकट से निकालना चाहोगे क्लास, तो आपको एक छोटा सा दिमाग लगाना है। आपको क्या करना है, छोटा सा दिमाग लगाना है मेरे भाई। आप क्या करो इसके लिए, आप देखो मेरे भाई कि ये देखो ये कितने से ज्यादा है क्लास, अगर मैं 12.5 से इसका कंपेयर करूंगा तो ये भाई 0.6 से ज्यादा है। कितने बच्चों के लिए मेरे भाई 20 के लिए, इसको 20 से मल्टीप्लाई, ये भाई टोटल आ गया। और इसको बांटो किस में भाई 10 और 20 मतलब टोटल 30 में। यहाँ पे टोटल आंकड़ा दिया भी आपको 30 से बांटोगे तो 0 से 0 क्या हमारा, ये भाई ये कितना, ये 3 से डाल 3 एक और 3 दूने 6 तो भाई ये 0.2 इंटू 0 मतलब 0.2 इंटू 2 तो भाई 0 कितना 4 हो जाएगा हमारा, 2 दूने 4 0.4। तो आपको क्या करना है क्लास, देखो मैं इधर से कंपेयर कर रहा हूं मेरे भाई, तो इधर प्लस में बात आ रही है तो 12.5 प्लस 0.4 इन दोनों के एडिशन कर दो मेरे भाई, तो 5 और 4 9 मतलब 12.9 आपका आंसर आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिया था। अगर क्लास आप ऐसा हो मेरे भाई कि आप ऐसा मानते हो सर इधर ही क्यों, मैं इधर भी जा सकता हूँ भाई, है ना, जैसे आप ऋतिक रोशन जाए इधर चला मैं उधर चला, तो भाई अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी तो भाई ऐसा कर लो। अगर आप इधर आओगे क्लास तो आपको पता है मेरे भाई ये माइनस में हो जाएगा, इससे कंपेयर करूंगा तो 6 नहीं भाई 0.6 है ना, ये करूंगा 0.6 से माइनस हो जाएगा भाई कितने लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं डिवाइड किससे 10 और 20 हमारा 30 की एडिशन 30, ये 0 0 क्या हमारा, और जब 0.6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.3 रह जाएगा, 0.3 माइनस में। तो मेरे भाई मैं इसमें से कंपेयर कर रहा था मैं, तो मैं 13.1 में से मैं क्या करूंगा 0.3 माइनस कर दूंगा, तो ये आ जा भाई 12.9। अब कर लो मेरे भाई, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई? अगर ये बात समझ में आएगी तो मुझे एक बार पटाख से हाँ और ना में आंसर करो। गौरव का आंसर आया भी हुआ है, एक बार पटाख से मेरे भाई आंसर करो मुझे। सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई? कहीं पे कोई इशू तो नहीं? पैसे बचा के घूम, जी भाई घूम लेंगे, कुछ पैसे बचा घूम भी लेंगे। बोलते चलते जाओ क्लास के अंदर में। अब देखो मेरे भाई इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी बनता है एक, इस तरह क्वेश्चन भी। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है देखो, क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। भाई ये बोल रहा है 25 रिजल्ट का एवरेज कितना बोलते हैं, 18 बोलते, ये बोल रहा है। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12, पहले 12 का एवरेज जो बोलते, पहले 12 का एवरेज जो है बोलते 14 है बोलते, 14 है बोलते। एंड दैट ऑफ द लास्ट 12, भाई अगले 12 का जो एवरेज है बोलते, अगले 12 का जो एवरेज है बोलते कितना, 17 है बोलते। ओके, द 13th रिजल्ट इज, ये भाई बात ऐसी हो रही है, समझ के चलना। आपको क्या बोल रहा है भाई, 25 नंबर है, टोटल 25 नंबर है, 25 में क्या बोल रहा है, पहले 12 और बाद में के 12, तो मेरे भाई बचे कितना, अगर 12 इधर का तो एक नंबर कोई ना कोई बीच में बचेगा ना यहाँ पे, यही वाली बात है भाई, क्योंकि 12 25 12 24 और कितना 25, यही बात होगी। तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने यही बात आपको यहाँ पे भी लिख के बताया भाई। देखो 25 नंबर है, 25 नंबर का टोटल 25 नंबर का एवरेज मेरे भाई 18 है, ये बोला उन्होंने। आपको क्या बोल रहा है, पहले 12 फर्स्ट 12 जो नंबर है उनका एवरेज 14 है बोलते, लास्ट के जो 12 उनका एवरेज 17 है बोलते, और मैं तो आपको बोला मिडल का जो 13 नंबर है, 13 नंबर का, वो कितना होगा ये आपको पूछा उन्होंने, वो कितना होगा वो उन्होंने पूछा। क्लास अगर आपका आंसर आता है मेरे भाई तो आप लोग आंसर देते चलो, है ना, आंसर देते चलना भाई सभी को। तो देखो क्लास, अगर इसका आंसर निकालना आपको, तो देखो मेरे भाई आप क्या करोगे यहाँ पे, देखो एक बात लेके चलना, अगर मानो पूरे क्लास का एवरेज, पूरे क्लास में 25 बच्चे और पूरे क्लास का बच्चों का एवरेज मेरे 18 है,
इसका मतलब क्या होगा, क्लास के हर एक बच्चे के पास 18 रुपए है। देखो भाई क्लास में 25 बच्चे और हर बच्चे का भाई एवरेज मतलब हर बच्चे का एवरेज 18 है, मतलब इसका ही मतलब ये कि क्लास में हर बच्चे के पास मेरे पास 18 रुपए है बराबर। मतलब हमने सबने कलेक्शन किया मेरे भाई, और उसके क्या है कि हम लोगों सबको पता चल गया भाई सबके पास में 18 रुपए है। अब क्या हो गया, मान लो क्लास में 2 गुट में बढ़ गया मेरे भाई बराबर। क्लास में मान लो 25 बच्चे, 12 बच्चे भाई अलग बढ़ गए, 12 बच्चे अलग बढ़ गए और एक बच्चा शरीफ जो मेरे साइड में रह गया, मेरे साइड में रह गया बराबर। अब इसमें क्या हुआ क्लास, देखो ये 12 बच्चे क्या बोल रहे हैं, हमको आपके साथ नहीं आना, हमको आपके साथ नहीं आना, ये बोल रहे मेरे भाई। और ये क्या कर रहे, ग्रुप से जाने की बात कर रहे हैं। जब ग्रुप से जाने की बात कर रहे थे मेरे भाई, एक बच्चे ने देखो ग्रुप से चलेगा और इन्होंने क्या किया भाई, हर बच्चे ने 14 रुपए लेके गए, हर बच्चे ने 14 रुपए लेके चले गए मेरे भाई। अब बताओ हर बच्चे के पास में कितने 18 रुपए थे, मतलब हर बच्चे के पास 18 रुपए लेके जाने थे, लेकिन हर बच्चे ने मेरे भाई 14 रुपए लेके गए। अच्छा जो बीच में बच्चा रहेगा उसके पास भी 18 रुपए रहेंगे, ये बात तो ध्यान रखना, क्योंकि सब बच्चों का 18 है, तो मेरे भाई जो एक रहेगा उसके पास भी 18 है। मेरे भाई ये ग्रुप से गए तो मेरे भाई देखो ये क्या किया भाई, इन्होंने 18 रुपए लेके जाने थे, लेकिन पैसे कितने लेके गए 14। तो मेरे भाई इसमें फायदा कितने का हुआ भाई, 4 रुपए का फायदा हुआ। किसको, जो ग्रुप में रह जाएगा उसको, मतलब जो भाई मेरे साथ में खड़ा उसको कितना 4 रुपए का फायदा हो जाएगा। और मेरे भाई इन्होंने सब ने एक पर्सन ने 4 रुपए का लॉस किया। टोटल पर्सन कितने गए भाई 12, तो भाई 12 चौक 48, मतलब 48 रुपीज तो मेरे भाई ये ग्रुप में छोड़ के चले गए बराबर। मतलब ये मुझसे इतने नाराज है मेरे भाई कि हमको रहना ही नहीं इस आदमी के साथ में मेरे भाई। तो क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इन्होंने सब ने 4 रुपए छोड़ दिए एवरेज को तौर पे, और मैं एवरेज के तौर पे मतलब एक पर्सन ने 4 रुपए मेरा, 12 पर्सन ने 12 चौक 48 रुपए तो छोड़ के चले गए। ये बात सबको समझ में आएगी। दूसरा मेरे भाई, दूसरा ग्रुप भी मेरे भाई उसी तरह का भाई, लेकिन दूसरा ग्रुप थोड़ा कम नाराज था, तो इन्होंने भाई नेगोशिएट करके पैसे ज्यादा लेके गए। मतलब ज्यादा यानी कैसे भाई, ग्रुप का एवरेज तो 18-15, लेकिन इन्होंने भी 17 लेके चल गए मेरे भाई। अगर 17 लेके गए क्लास, तो समझ के चलना यहाँ पे फिर भी मेरे भाई मेरा यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे साथ में ग्रुप में रह जाएगा उसका फायदा हो जाएगा। कैसा कि मेरे भाई देखो ये कितना, इन्होंने 18 रुपए लेके, लेकिन लेके कितने गए 17, तो मेरे भाई 1 रुपए का ध्यान रखना, यहाँ पे फिर से ये भी अपना लॉस करके गए। और भाई पर पर्सन 1 रुपए, टोटल पर्सन कितने 12, तो मेरे भाई 12 रुपए इन्होंने भी ग्रुप में छोड़ के चले गए। अब ध्यान रखना क्लास, इन्होंने भाई इतने पैसे छोड़ के, इन्होंने इतने पैसे गए छोड़ के गए। अब भाई ये पैसे मिलेंगे किसको, जो ग्रुप में रह जाएगा उसको। अब भाई देखो बड़ा, ग्रुप में जो रहेगा उसके पास कितने पैसे हो गए मेरे भाई, ये जोड़ूंगा देखो, ये 48 और ये भाई 12 कितना मारा 60 और ये भाई ये कितना मारा 78। तो मेरे भाई टोटल जो पर्सन के पास में पैसे हो गए मेरे भाई कितना 78, जो ग्रुप में रह जाएगा मेरे भाई उसमें कितने 78 रुपीज उसके पास में रह जाएंगे। ये बात समझ में आएगी आपको, जो ग्रुप में रह जाएगा उसके पास में कितना 78 रुपीज रह जाएंगे। बोलो हाँ या ना, तो आप बोल रहे हैं मेरे भाई हाँ। विकास राठौड़ हाय हाय भाई। तो देखो ये बात समझ में, अगर ये बात नहीं समझ में आई क्लास टेंशन मत लो मेरे भाई, मैं आपको ये बता दूं, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं समझा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन और लेंगे हम लोग इसके ऊपर में। भाई देखो पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हमारा 18 है, पूरे ग्रुप का एवरेज हमारा 18, मतलब ये बात है भाई 25 बच्चों का एवरेज कितना बोलते भाई 18, तो पूरे 25 बच्चों के पास के अगर पैसे निकालो कितने हो जाए भाई, 18 पंचे 90, बचे कितने 9, 18 दूने 36, 36 और 9 भाई, 36 और 9 कितना हमारा 36, और मैं 9 जोड़ूंगा मेरे भाई कितना हमारा 45 हो जाएगा। मतलब पूरे बच्चों के पास में भाई 25 के 25 बच्चों के पास में कितने रुपए भाई 450 रुपए बराबर, 450 रुपए पूरे ग्रुप के पास में, क्योंकि 18 × 15 करूंगा मेरे भाई, 18 × 15 करूंगा भाई 450 रुपए हो जाएंगे पूरे ग्रुप के पास में। अब अगर देखता हूं क्लास में इसमें का मेरे भाई, पहले जो 12 बच्चे उनके पास में कितना रुपए, देखो बड़ा ये तो 25 के 25 बच्चों के पास में भाई, पहले जो 12 बच्चे उनके पास में कितने रुपए, हर एक के पास में 14 रुपए, हर एक के पास में 14 रुपए, 14 दूने 28, बचे कितने हमारे 2, 14 एक 14 और 2 16, 168 रुपीज मेरे भाई पहले 12 के पास में। अगले 12 के पास में देख लेता हूँ क्लास में, अगले 12 के पास में देखता हूँ मेरे भाई, तो देखो अगले 12 के पास में कितना है भाई 17 रुपए, 17 दूने 34 के 4, बचे कितने 3, 17 एक 17 और 3 20, 17 और 3 कितना 20, तो मेरे भाई अगले 12 के पास में कितने भाई इतने रुपए। तो इन दोनों की एडिशन करूंगा मैं, तो 8 और 4 कितना 12 का 2, हाथ का 1, 6 और 1 कितना हमारा 7, और 2 और 1 कितना 3। तो मेरे भाई ये बात समझ के चलना, ये 12 पहले 12 और दूसरे 12, अगर इन दोनों 12 को अगर मैं ऐड करूंगा भाई 24% हो गए, कितने परसेंट 24%, और टोटल कितने परसेंट है हमारे 25, अगर 25% में से मैं 24% का मेरे भाई सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, बचेंगे कितना हमारा 1%, तो भाई 372। भाई ये ध्यान रखना, ये 24% का है, ये नंबर ऑफ पर्सन की बात है, नंबर ऑफ पर्सन, पहले 25% अब 24%, भाई 25 में 24 का हमारा कितना 1% बच गया, कितना 1%, तो मेरे भाई अगर 25 में 24 का निकालूंगा तो 1% का बचेगा ना हमारा, आप करके देख लो मेरे भाई इसको सब्ट्रैक्शन। तो भाई ये 10 में से 2 गए कितने बचे हमारा 8, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 8 गए 2, 5 और 2 7,
तो मेरे भाई 78 आपका अगेन आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई? ये हमारा डिटेल वर्जन हो गया, अगर आपको डिटेल में इसको सॉल्व करना है तो बराबर। ये बात समझ में आएगी भाई? देखो एक बार नहीं समझ में आया फिर बता रहा हूं भाई। पहले 25 बच्चे का सम निकाला मैंने, नंबर इनटू एवरेज करूंगा तो भाई सम निकल के आता था, ये सम निकल के आ गया हमारा, जो कि मेरे भाई 450 हो गया। फिर मैंने पहले 12 बच्चों का सम निकाला तो भाई ये पहले 12 बच्चों का सम आ गया। फिर मैंने अगले 12 बच्चों का सम निकाला भाई, तो एवरेज इंटू 12 करूंगा भाई तो ये इतना आ गया। जब मैंने इन दोनों की एडिशन की तो भाई 24 बच्चों का सम मुझे इतना मिला, 24 बच्चों का सम इतना मिला, और 25 बच्चों का सम मुझे इतना मिला। अगर 25 बच्चों के सम में 24 बच्चों का सम निकालूंगा भाई तो ये एक बच्चा रहेगा उसका मिल जाएगा मुझे कितना, 78 आपका आंसर मिल जाएगा। बराबर। नहीं समझ में आएगा टेंशन मत लो क्लास, और भी एग्जाम्पल है हमारे पास में इसको समझाने के लिए या फिर समझने के लिए। देखो मेरे भाई, मैं पहले आपको शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इससे बताने की कोशिश करता हूँ। एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 20। 11 रिजल्ट का एवरेज कितना बोलते हैं? 20, ये बोल रहा है। 11 ऑफ 20 रिजल्ट इज 20। एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 20। 11 रिजल्ट का एवरेज 20 है बोलते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 का एवरेज बोला है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 15 एंड दैट ऑफ लास्ट 5, लास्ट के 5 का एवरेज कितना बोलते हैं? 23। लास्ट के 5 का 23। द सिक्स्थ रिजल्ट, तो भाई बीच में का सिक्स्थ रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि देखो भाई 5 गए 10 गए भाई, टोटल कितने हमारे 11, तो भाई छठवां ही बचा हमारा बीच में, छठवां ही बचेगा हमारा, सिक्स्थ रिजल्ट ही बचेगा। ये बात समझ के जाना है ना। टोटल 11 रिजल्ट है भाई, 11 में 5 इधर 60 बचा बीच में का, तो मेरे भाई जो बीच में रहेगा ध्यान में रखना, बोले 20 के 20 बच्चों के पास, 11 से 11 बच्चों के पास सबके पास 20-20 रुपए मेरे भाई, तो जो बीच में बच्चा रहेगा उसके पास भी 11 रुपए रहेंगे ही रहेंगे। समझ के ना, क्योंकि सबके पास है तो उसके पास भी रहेंगे ना मेरे भाई। तो आप बोल रहे हो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर सबके पास है उसके पास भी रहने ही रहने, हाँ है ना। अब देखूंगा क्लास में यहाँ पे, तो मेरे भाई देखो बरा यहाँ पे जब ग्रुप में देख रहा हूँ भाई सबका एवरेज 20 है, इसके पास पे कितना है 15 है, तो मेरे भाई कितने का लॉस हो रहा है? 5 का लॉस हो रहा है पर पर्सन। कितने का लॉस हो रहा है? 5 का लॉस हो रहा है। मतलब किसका लॉस? इनका। लेकिन देखो एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता। अगर ये मेरे भाई 5-5 रुपए कम लेके जा रहे, अगर ये 5-5 रुपए कम लेके जा रहे, अगर ये 5-5 रुपए कम लेके जा रहे मेरे भाई, तो ये इसका 5 क्या इनके जेब में ज्यादा आएगा ना। लेकिन पर पर्सन 5 है क्लास, टोटल पर्सन हमारे कितने 5 है, पर पर्सन 5 का लॉस है, यहाँ पे टोटल पर्सन 5 है मेरे भाई, तो इसका 5 का फायदा हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने ग्रुप से मेरे भाई 20 का एवरेज तब 20 लेके जा रहे, 15 लेके जा रहे, तो मेरे भाई 5 रुपए किसको, जो ग्रुप में रहे उसको फायदा मिलेगा इसका। तो ये बात आ गई भाई, मतलब 25 रुपए तो इनकी तरफ से मिल गए इनको। ओके, अब इसका देख रहा हूँ क्लास, देखो मेरे भाई ये क्या हो गया, इन्होंने 20 का एवरेज तो 20 रुपए लेके जाने थे, लेकिन इन्होंने 23 रुपए लेके पर पर्सन, तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना इसका फायदा हो गया, इसका 3 रुपए का फायदा हो गया। कितने पर पर्सन? 3 रुपए, टोटल पर्सन कितने 5, तो 5 3 15 रुपए, तो इसका फायदा हो गया। लेकिन मेरे भाई एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। अगर ये 3 रुपए ज्यादा लेके जा रहे मेरे भाई, तो इनका लॉस हो गया। ध्यान रखना इनका कितने का लॉस हो गया, इनका मेरे भाई, इनका मेरा 15 का लॉस हो गया ग्रुप का। ये बात समझ रहे क्लास? ये बात समझ रहे भाई? ये देखो ये मान लो 15 लेके जाता भाई, 5 का इनको फायदा हो गया ना, मतलब 5 का इनका लॉस हो गया तो इसको फायदा हो गया ना, और ये 23 लेके जाता तो भाई 3 का इनको फायदा हो गया तो इसको लॉस हो गया उल्टा। तो हमको क्या निकाल, जो ग्रुप में रहे उसकी पैसे निकालना भाई। तो देखो पहले उसके पास 20 रुपए थे, फिर मेरे भाई 25 का उसका फायदा हुआ, तो इन दोनों की एडिशन करूँ कितना हमारा 45, लेकिन मेरे भाई 15 रुपए का उसका लॉस भी हुआ था, माइनस इसमें 15 कर दो। जब इसमें से माइनस करूंगा मैं तो ये आ जाए हमारा कितना 30, तो मेरे भाई जो बीच में पर्सन रह जाए उसके हाथ में कितने 30 रुपए मिलेंगे। क्लास आपको ये बात समझ में आ रही है? मुझे एक बार हाँ ना में जवाब देके ये बात को समझाने की कोशिश करो कि हाँ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर ये बात नहीं समझोगे मेरे भाई तो मैं एक बार डिटेल बता दूं आपको इस बात को। वैसे समझ गया तो आपके कैलकुलेशन में समय बचेगा, ध्यान रखना। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं बोलना, लेकिन सामने बाकी कंसेप्ट समझने में आपको आसानी जाती है अगर ऐसा समझ में आए तो। भाई 11 रिजल्ट का एवरेज पता है 20 है, तो भाई 11 × 20 कर लो गया, इनका कितना हो गया मेरे भाई, अकरम दूनी 22, 220 हो गया हमारा। भाई पहले इसका देखूंगा, पहले 5 का, तो 15 × 5, 15 में 5 कितना 75, 75 हो जाए हमारा। अगले 5 का देखूंगा भाई 23 × कितना हमारा 5, ये करूंगा क्लास, तो मेरे भाई कितना 5, ये 5 3 15, हाथ का 1, 5 दून 10 और 1 भाई 11, ये हो गया हमारा। 5 5 10 का 0, हाथ का 1, 7 और 2 9, ये आ गया हमारा, 1 आ गया। तो मेरे भाई टोटल ये 10 आंकड़ों के भाई 190 आ रहा है, और 11 आंकड़ों कितना 220 आ रहा है। भाई 190 अगर माइनस करूंगा 220 में से, तो मेरे भाई कितना हमारा 30 बच जाएगा, और वही हमारा आंसर था, वही हमारा क्या था, आंसर था। ये बात समझ में आएगी क्लास सबको? आप एक कब दूसरा भी कर सकते थे मेरे भाई, अगर आपको देखो थोड़ा भी मान लो ये सिंपलीफाइंग का नॉलेज है,
तो मेरे भाई आपको पता है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड ही करने वाले हो। भाई दोनों में 5 5 तो कॉमन ही ना, 5 को कॉमन निकाल दो और मेरे भाई इन दोनों की एडिशन करो। 5 और 3 8 और यहाँ पे 2 और 1 कितना 3, भाई 38 का कर लोगे आप। मतलब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 8 अपन 40 बचे 4 बराबर। उसके बाद 5 3 15 और 4 19 190। आप ऐसा भी कर सकते हो, कैलकुलेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये बात समझे रे भाई सभी? बोलो हाँ या ना। चलो एक और नंबर देखते हैं, अगर नहीं समझोगे मेरे भाई तो इस बात को देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो क्लास। एक काम करो, पहले मुझे कमेंट में आप लोग आंसर बताओ अभी इसका, आपको समझ में आए दो। चलो भाई टाइम हो गया। क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 39। मेरे भाई 13 का एवरेज कितना बोलते हैं? 13 का एवरेज कितना बोलते हैं? 39 ये बोलते हैं। मतलब 13 नंबर का एवरेज हमारा 39 ये बोल रहा है। पहले 12 का फर्स्ट 12, पहले 12 का एवरेज कितना बोलते हैं? 38 है बोलते, ये बोल रहा है पहले 12 का एवरेज 38 है बोलते हैं। एंड दैट ऑफ लास्ट 7, अगले लास्ट 7 का एवरेज कितना बोलते हैं? लास्ट 7 इज 6, लास्ट 7 का 6 से बोलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6, तो मेरे भाई 6 का कितना होगा बोलते हैं। अगर मैं ये भाई 12 और 7 करूंगा भाई कितना आ जाए हमारा? 12 और 7 हमारा कितना आ जाएगा क्लास बताओ? भाई फर्स्ट 5 है, पहले 12 नहीं। एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट 39 इफ द फर्स्ट 5 है, पहले 5 का 38 है बोलते हैं। एंड दैट ऑफ लास्ट 6 का कितना? लास्ट 7 का 6 है बोलते हैं, ये बोल रहा है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 नंबर। देखो क्लास, इस बात की भाई आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके आ जाओ मेरे भाई, आपको पता है 13 बच्चों के पास में कितना 39 एवरेज है बोलते हैं। 13 बच्चों के पास में कितना 39 एवरेज है बोल रहा है, ये बोल रहा है यार। 13 बच्चों के पास में कितना 39 एवरेज है ये बोलना उसका, मतलब हर पर्सन का 39 रुपीज है। देख लो मेरे भाई, तो हर पर्सन का 39 रुपीज है, ये बात तो कंफर्म हो गई बराबर, क्योंकि 7 + 5 12, मतलब एक पर्सन यहाँ पे रह जा रहा है हमारा, बिल्कुल सही। ओके अब बताओ भाई, ये 5 अगर मान लो ग्रुप से जाता है कितने रुपए जाएगा? 38 रुपए लगेगा, मतलब एक का फायदा होगा किसको? इसको। तो भाई 1 × 5 तो 5 रुपए का यहाँ पे इसको फायदा मिल जाएगा। ओके भाई ये ग्रुप में जा रहे भाई, हर बंदा कितना 6 एवरेज लेके जा रहा है, जबकि उनका हिस्सा भाई 39 का बनता था। तो भाई ग्रुप को फायदा कितना हो गया भाई? 39 में 6 निकाल दूंगा, कितना हमारा 33 का, 33 × 7 कर दो, तो यहाँ पे करूँगा 7 3 21 का 1 बचे 2, 7 3 21 और 2 भाई 23। तो मेरे भाई इतने का फायदा हो गया। 9 और 1 10 और 5 15, हाथ का आया 1। ये करो 3 और 3 6 और 1 कितना 7, और यहाँ पे कितना 2। तो मेरे भाई 275 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 275 ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में क्या है? बी में है। क्लास अभी आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा मेरे भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं क्या नहीं। हाँ या ना? नहीं समझाओगे मेरे भाई तो डिटेल में कर लो। आप क्या करोगे भाई? 13 का एवरेज कितना बोल रहा है? 39 माइनस कर लो मेरे भाई, आपको बोल रहा है फर्स्ट 5, पहले 5 का कितना 38 है बोलते हैं। उसके बाद एंड डेट ऑफ लास्ट 7 का कितना है? 6 है बोलते हैं, ये बोल रहा है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा क्लास, तो आपका आंसर देना 275 आएगा मेरे भाई। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। आप देख लो, पहले 13 का इतना है, पहले 5 का इतना है, और लास्ट के 7 का इतना है भाई। तो इनकी सबकी, इसका मल्टीप्लाई, इसका दोनों का एडिशन करते हैं हम लोग, और इसमें से मेरे सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमको ये आंसर मिल जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना भाई इसको। ओके, गौरव का आंसर है, वैष्णवी का आंसर है, बहुत बढ़िया। आओ क्लास, अभी हम लोग सामने बढ़ते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना क्लास, ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत साथ में हर एक को कंफ्यूज कर देता है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको इसको एलिगेशन समझाता हूँ, फिर मैं इसका मतलब बेसिक वर्जन भी आपके सामने रख दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज 330 पर मंथ बराबर। द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज 330 बराबर, मतलब पूरे ऑफिस के एंटायर स्टाफ की एवरेज सैलरी क्या होते हैं? 330 है बोलते हैं। ओके, द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर इज 540। भाई ऑफिसर की अगर मैं सिर्फ सैलरी लो बोलते, ऑफिसर की सिर्फ ऑफिसर की सैलरी मेरे भाई तो कितनी 540 हो जाएगी बोलते हैं। ये बात समझ रहे हैं? एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर इज 144। तो मेरे भाई नॉन ऑफिसर की बात करूं मैं
तो जो ऑफिसर नहीं हो, नॉन ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी बोलते हैं मेरे भाई? 114 है बोलते हैं, ये बोल रहा है वो। अब देखो, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 16, मेरे भाई नंबर ऑफ ऑफिसर कितने बोलते हैं? 16 है बोलते हैं। ऑफिसर की संख्या दे दी मेरे भाई, उन्होंने कितने बोलते हैं? 16 है बोलते हैं। ये ऑफिसर बता रहा है मेरे भाई, ऑफिसर आपको आंकड़े में पता है कितने? 16 है बोलते हैं। उसके बाद में देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर इज, तो भाई नॉन ऑफिसर कितने होंगे ये पूछा आपको। देखो क्लास, मैं यहाँ पे मेरे भाई एलिगेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि इसका भी एवरेज है, इसका भी एवरेज है, इसका भी एवरेज है। देखो एलिगेशन में कब लगा सकता हूँ, जैसे मान लो भाई यहाँ पे ऑफिसर और नॉन ऑफिसर आपको पता है, और देखो जो कोई भी ऑफिसर मेरे भाई, दो ही तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक ऑफिसर और एक क्या होंगे? नॉन ऑफिसर, बराबर। जैसे आप मान लो कभी बैंक पे भी लगे तो आपको क्या मिलेगा? पीओ मिलेगा, क्लर्क मिलेंगे मेरे भाई। भाई इसी दो इसमें भाई पूरा ऑफिस बट्टा है हमारा, समझ रहे मेरे भाई। नॉन ऑफिसर में सब आ गए, फिर उसमें स्टाफ आ गया आपका, उसके बाद में आपके प्यून वगैरह सब आ गए उसके अंदर। पर देखो ऑफिसर की सैलरी ज्यादा होती है मेरे भाई, तो इसलिए इनका एवरेज भी ज्यादा है। नॉन ऑफिसर्स की सैलरी कम होती है, इसलिए इनका एवरेज भी कम है। और मेरे भाई ये एंटायर में पूरा आ गया। एवरेज एलिगेशन तभी लगता है मेरे भाई जब ध्यान रखना बीच में की वैल्यू एक से बड़ी तो एक से छोटी रहेगी। आपको देखो ये मिल रहा होगा 130 मेरे भाई 114 से बड़ा है और 540 से छोटा है। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे समझा के दे दूंगा ये बात को, ठीक है। फिलहाल भाई आपको देखो 540 में से अगर मैं 130 को निकालूंगा भाई, करो बारा 540 में से 130 का माइनस, तो मेरे भाई बन जाएगा हमारा 410। कितना बनेगा हमारा? 410। 540 में से इसको निकाल 410 बन जाएंगे। और मेरे भाई 130 में से अगर मैं 14 निकालूंगा कितने बचेंगे भाई? हमारे 16 बचेंगे। कितने बचेंगे हमारे? 16। तो मेरे भाई ये रेशियो होगा हमारा ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का। ये रेशियो मिलता है क्लास आपको हमेशा। ये क्या मिलता है आपको? रेशियो मिलता है। अब जब मुझे पता है भाई कि 16x की वैल्यू हमारे कितनी? 16 है। तो भाई 16x की वैल्यू 16 है मेरे भाई, तो इसको जब 16 भाग डालूंगा मतलब x इक्वल टू कितना हमारा? 1। मेरे भाई इसके अंदर पुट करूंगा तो भाई 410 हमारे क्या आ जाएंगे? नॉन ऑफिसर आ जाएंगे, जो कि देखो हमको कहां पे मेरा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कहां पे मिल रहा है आपको? डी में मिल रहा है। क्लास ये बात सबको समझ में आएंगे मेरे भाई, और अगर नहीं समझ में आए तो मैं एक बार मेरे भाई इसको मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूं, आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। आपको देखो क्लास उन्होंने बोला है मेरे भाई, ये एवरेज बोला उन्होंने। क्या बोला आपको? एवरेज बोला है। एवरेज मतलब ऑफिसर का एवरेज सैलरी का कितना है? 540 है बोलते हैं। नॉन ऑफिसर का कितना भाई? 114 है बोलते हैं। और ध्यान रखना एंटायर स्टाफ, एंटायर स्टाफ में मेरे भाई ऑफिसर नॉन ऑफिसर दोनों आ गए। एंटायर स्टाफ का एवरेज कितना भाई? 130 है। ध्यान रखना ये इनका एवरेज हो गया, ये इनका एवरेज है, इनका एवरेज है। और आपको इन्होंने में से इनमें देखो मेरे भाई वैल्यू किसकी दी उन्होंने बोला है क्लास कि ऑफिसर कितने हमारे? 16। नंबर दिया उन्होंने, नंबर बोला क्लास कि नंबर ऑफ ऑफिसर कितने हमारे? 16 है। हमको नॉन ऑफिसर नहीं पता, वही निकालने। मान लो x है मेरे भाई, कितने हमारे? x है, ये मैंने मान लिया। ओके, तो बताओ मेरे भाई अगर मैं इनका नंबर एंटायर स्टाफ, मैंने बोला एंटायर स्टाफ में दो ही तरह के पर्सन होते हैं, एक ऑफिसर और नॉन ऑफिसर, तो भाई इनके एडिशन में 16 प्लस कितना हमारा? x हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाई एंटायर स्टाफ। आपको एक बात पता है क्लास की इनकी टोटल मेरे भाई इसकी टोटल कितनी हो जाएगा? ये हो जाए हमारी सम मतलब टोटल बोल दो या फिर सम बोल दो, एक ही बात है भाई, क्योंकि एवरेज इनटू नंबर करता हूं भाई, सम मिलता है मुझे, टोटल मिलता है, बराबर। ये करूंगा मेरे भाई 540 इंटू कितना? 16। ये मेरे भाई ये हमारे ऑफिसर की होगी। किसकी होगी? ऑफिसर की। प्लस इसकी बात करूंगा क्लास नॉन ऑफिसर कितना हो जाए हमारा? नॉन ऑफिसर हो जाएगा मेरे भाई 114 इंटू एक्स, बराबर। ये नॉन ऑफिसर हो जाएगा हमारा। ये बात समझ में आए? इक्वल टू क्लास ध्यान रखना ये हो जाए हमारा 130 और ये बन जाए हमारा 16 प्लस एक्स। 16 प्लस एक्स। क्लास ये बात समझ के चलना मेरे भाई। आपको पता अगर मैं टोटल निकालो ऑफिसर की सैलरी कितने भाई, तो एवरेज इनटू एक ऑफिसर को इतना मिल रहा है भाई, 16 ऑफिसर को कितना? ये हो जाए हमारा नॉन ऑफिसर भाई। नॉन ऑफिसर मतलब नॉन ऑफिसर को एक पर्सन को 116 मिल रहा है भाई, एक्स पर्सन को कितना? 114 इंटू एक्स, याद है हमारा। तो भाई ये टोटल ऑफिसर की सैलरी, ये टोटल हमारी नॉन ऑफिसर। अगर दोनों की मैं एडिशन करूं मेरे भाई तो एंटायर स्टाफ की सैलरी मिलेगी मुझे, और एंटायर स्टाफ की सैलरी मुझे पता है भाई 130 इंटू 16 प्लस एक्स, ये मिल जाए भाई। इनका जब मल्टीप्लाई करूंगा भाई ये रख दूंगा तो एंटायर स्टाफ, तो एंटायर स्टाफ में यही तो आता आपका। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आए कि दोनों क्या हो गए क्लास? इक्वेट हो गए, क्योंकि ये भी एंटायर स्टाफ की सैलरी को डिनोट कर रहा है और ये भी एंटायर स्टाफ की सैलरी को डिनोट कर रहा है। आशा कर रहा हूं मैं ये बात आपको सबको समझ में आई होगी मेरे भाई। तो जब इसका कैलकुलेशन करोगे क्लास आप लोग, जब इसका कैलकुलेशन करोगे आप देख लो किसका आपको कॉमन भाग दिख रहा है दोनों में जाते हुए मेरे भाई, और अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। दो का भाग मुझे सब में आते हुए दिख रहा है, बेसकम 12 और बे पंचे 10, 65 हो गया हमारा यहाँ पे। बे पंचे 10 बे साथी 14, 57x, और यहाँ पे डालूंगा मेरे भाई तो कितना हमारा 8 आ जाएगा। दो का भाग डालूंगा तो आप किसी का भाग कॉमन जाएगा नहीं। तो मेरे भाई आप देखो यहाँ पे करूंगा भाई 0
ये 8 पंचे 8 चौक 32 बचे कितने हमारे 3, 8 पंचे 40 और 3 कितना 43, ये हो गया हमारा, प्लस ये हो गया। अब मेरे भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सामने, जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई, तो कितना हमारा ये बन जाए हमारा 16 पंचे 80 बचे कितने हमारे 8, 16 पंचे 16 सखम 96, 96 प्लस 8 करूंगा तो भाई 104 बन जाए हमारा, 104। ओके, ये हो जाए भाई, प्लस यहाँ पे करो भाई 65 इंटू ये x करो तो ये 65x ये आ जाएगा हमारा। क्लास ये बात ध्यान दो मेरे भाई, मैं ये देखो ये 65 से मल्टीप्लाई 16 करूंगा, 16 से करूंगा 16 पंचे 80 बचे कितने हमारा 8, 16 से कम 96 और ये भाई 8 करूंगा 104, तो ये भाई, और ये 65 से करूंगा, याद है हमारा। अब जब इसके कैलकुलेशन करने जाऊंगा क्लास, ये भाई 1040, ये कितना हमारा 4320 और ये कितना हमारा 65x, ये कितना हमारा 57x। जब मेरे भाई मैं इनके कैलकुलेशन करूंगा, इनका जब मैं क्या करूंगा कैलकुलेशन करूंगा मेरे भाई, तो ये क्या मिलेगा मुझे बताओ, ये क्या मिलेगा मुझे, ये देखो 65x है, ये कितना हमारा 57, भाई करो बारा, यहाँ पे इधर जाएगा ना, 65 में से 57 जाएंगे हमारा, कितने बचेंगे 8x। आप बोलो क्यों जाएंगे, क्योंकि भाई इधर एक ये इधर इक्वल इधर आएंगे तो क्या माइनस होगा, 65 में से भाई 57 जाएंगे हमारे, कितने 8x बच जाएंगे हमारे। ओके, और ये 1040 हमारे इधर आएंगे, भाई करो बारा 4320 में से 4320 में से कर दो मेरे भाई 1040 माइनस कर दो, ये करूंगा क्लास 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, भाई 10 में 4 का हमारे कितने 6 और 2 8 बराबर 2, 3280 आ जाए हमारा, 3280 क्लास 3280 क्लास। समझना मैंने किया क्या है मेरे भाई, मैंने इसको ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दिया, ये इसको मेरे भाई ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा। जब इसको x निकालूंगा ना क्लास, इसका x करो भाई 8 चौक 32, 8 एक 8 और मेरे भाई 410 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप उसको एलिगेशन से नहीं बनाते हो क्लास, तो ये आपका डिटेल वर्जन बनेगा मेरे भाई। मैंने एक बार आपको ये बात समझाने की कोशिश कर दी कि इसका आंसर कैसे बन जाए डिटेल में, अगर आपको बनाना हो तो मेरे भाई। ये ऑफिसर और ये एवरेज, उनका नंबर ऑफ ऑफिसर सम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नॉन ऑफिसर, इसका भाई ये x मान लिया मैंने, इनका ये करूंगा तो आ जाए, और मेरा इंटायर स्टाफ मतलब ये भाई ये हो जाए हमारा 16 और x भाई, और इनका करूंगा ये आ जाएगा। इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया इक्वेशन को। आ जाओ क्लास, इसी तरह का मैंने एक और सवाल रखा आपके लिए। देखो मेरे भाई, द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन ऑफिस 130 पर मंथ, भाई 130 रुपीज पर मंथ एंटायर स्टाफ की एवरेज सैलरी बोलते हैं। एंटायर स्टाफ में सब आ गया भाई, बीच में वैल्यू उसी के रहते हैं एलिगेशन में जो सब आ जाए हमारा, है ना। उसके बाद में क्या बोल रहा है भाई, एवरेज सैलरी ऑफिसर, भाई ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी बोलते हैं, ऑफिसर की बोल रहा है मेरे भाई 450 बोलते हैं 450। ओके, एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर, नॉन ऑफिसर जो है नॉन ऑफिसर, इसकी सैलरी बोल रहा है मेरे भाई 120 बोल रहा है। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 15, मतलब अब यहाँ पे ये बोला है मेरे भाई कि नंबर ऑफ ऑफिसर कितने बोलते हैं, नंबर में दिया क्लास उन्होंने 15 है बोलते हैं। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, तो नॉन ऑफिसर कितने होंगे ये पूछा उन्होंने आपको, कितने बोलते हैं नॉन ऑफिसर। आपको कुछ नहीं करना है क्लास, इस पे एलिगेशन लगा लो भाई। ये देखो ये एंटायर स्टाफ का दिया, 130 में से 120 निकालोगे तो 10 बचेगा हमारा, और मेरे भाई 450 में से 130 माइनस कर दो, हमारा कितना बच जाएगा 320 320 आ जाएगा हमारा। जब मेरे भाई मैं इसको सॉल्व करूंगा, बस 450 में से 130 माइनस करूंगा, हमारा कितना 320 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया हमारा, तो मतलब ऑफिसर कितना हमारा 1 है, तो नॉन ऑफिसर कितना हमारा 32 है, ये वाली बात आ गई बराबर। आपको पता है मेरे भाई ये 15 हमारे लिए कितना भाई 1 है, क्योंकि ये वही बात बोलते ना, देखो 1x इक्वल टू मैंने बोल दिया भाई 15, तो x की वैल्यू तो 15 होगी ना, तो भाई आपको 32x की वैल्यू निकालने, मतलब 32 भाई आपको पता है 32, आपको जब x की वैल्यू 15 पता है 32 की कितने भाई 32 इंटू 15 कर दो, 15 दूने 30 बचे कितने 3, 15 3 45 3 48, 480 आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक की वैल्यू हमारी 15 है भाई, 32 की वैल्यू कितनी, ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते थे, दोनों का आंसर वही आएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 समझने के बाद में ये आपको टाइप अच्छे सबको समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्लास, इस वाली बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं थोड़ा स्लो जाता हूं, आप लोग बोर तो नहीं हो जाते ना भाई, एक ही क्वेश्चन को मान लो इतना लंबा खींचते हम लोग, तो कि सिर्फ आपको ये बता चलो, मैं सोल्यूशन बताने चलो, हम वैसा ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो भाई
क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर। भाई पी क्यू आर का देखो आपको क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर, इसका क्या बोल रहा है, एवरेज कितना बोलते हैं मेरे भाई, ये बोलता है हमारा 71, मतलब 3% का एवरेज हमारा 71 है बोलते हैं। इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू बी 66, पी एंड क्यू का एवरेज कितना बोलते हैं हमारा 66 से बोलते हैं 66, एंड डेट ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर का एवरेज एक बोलते क्लास, देखो आपको बोला है मेरे भाई एवरेज बोला उन्होंने कितना 76.5 इतना बोल रहा है। देन द वेट इन केजी ऑफ रुपीज, तो भाई आपको क्यू की वैल्यू बताने, आपको किसकी वैल्यू बताने हैं, क्यू की, ये वैल्यू बतानी है आपको, बराबर। अब देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके लिए उतना डिफिकल्ट होगा नहीं, क्योंकि भाई देखो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने 3 है और ये आपका एवरेज है मेरे भाई। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे भाई तीनों का सम निकल के आ जाएगा, 3 × 3 और 7 × 21, तो मेरे भाई पी क्यू आर का सम निकल के आ गया हमारा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो करो बरा साइन दूने 12 और 1 कितना 13, 132 हो जाए हमारा, ये 132 हो गया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास तो ये हो जाए भाई हमारा, करो भरा इसको 5 दून 10 का 0, 5 दून 10 का 0, हाथ का 1, यहाँ पे करो साइन दूने 12 और 1 कितना 13, हाथ का 1, यहाँ पे करो भाई 7 दूने 14 और 1 कितना 15। तो मेरे भाई अगर मैं मान लो इसका डबल करूँ 76.5 का डबल करो भाई तो कितना 153 हो जाएगा बोलते, कितना हो जाए 153 हो जाएगा बोलते आपको। ये बात सबको समझ में आई क्लास। तो भाई देखो यहाँ पे अगर मैं इनकी एडिशन कर दूं भाई, इनकी एडिशन कर दूं मैं, तो इनकी एडिशन कितनी है मिल रही मुझे, इसकी छोड़ो, इसकी छोड़ दो। अब देखो 3 और 2 कितना हमारा 5 हो गया, यहाँ पे 5 और 3 कितना हमारा 8 हो गया, और यहाँ पे 1 और 1 कितना हमारा 2 हो गया। अब ये सम मिल रही मुझे किस किस की मिल रहा है क्लास, देखो बरा, तो ये मेरे भाई P प्लस R प्लस Q प्लस Q, भाई इसकी तो सम मिल रही है, देखो P R और Q 2 बार हो रहा है हमारा, तो भाई इसकी सम हमारी कितनी आ रही भाई, इतनी आ रही है। और मुझे ये पता है पी क्यू आर की सम कितनी हमारी 213, तो भाई पी आर प्लस क्यू इसकी सम कितनी मेरे भाई 216 है, 213 सॉरी, यहाँ पे लिखा है मैंने 213 हमारी, बराबर। अगर क्लास में इसमें से इसको माइनस करूंगा, अगर इस टर्म में से मैं इसको माइनस करूंगा क्लास, तो ध्यान रखना भाई पी क्यू आर हमारा कट जाएगा और क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ क्यू बच जाएगा जो मुझे चाहिए। तो आप देख रहे हो भाई इसमें 5 में 3 गए 2, 8 में से 1 गया कितना हमारा 7, और मेरे भाई 2 में से 2 जाएगा हमारा 0, मतलब 72। क्यू की वैल्यू आपकी कितनी 72 आ जाएगी, जो कि हमारा कौन सा बी वाला आंसर बन जाएगा। वैष्णवी का आंसर आया भी था ये, बहुत बढ़िया वैष्णवी, ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई सबको अच्छे से, ये वाली मेरे भाई इसका सॉल्यूशन बन जाएगा इसका, बराबर। इसको चाहो तो आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं क्लास, लेकिन ये अच्छा तरीका है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर निकाल लो मेरे भाई। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो, मैं बता देता हूँ वो भी तरीका। ये तरीका जानने के लिए आपको हमारे वो पहले वीडियो देखने जरूरी है, जो मैंने मान इससे पहले कवर करवाए हुए, जो मैंने आपको इसमें समझाया हुआ, उसमें टाइप समझाया हुआ मैंने कि कोई पर्सन आता है तो उससे क्या होता है। लास्ट क्लास अगर जिसने भी देखी होगी उसको ये वाली बात समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। देखो भाई उन्होंने बोला है पी क्यू आर, इनका एवरेज कितना 71 है। द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू, देखो भाई अब मान लो यहाँ पे पी और क्यू 2 पर्सन है क्लास, पी और क्यू 2 पर्सन है, इनका एवरेज कितना भाई 66 है। अब मान लो यहाँ पे भाई एक पर्सन और आ रहा है, कौन आर, तभी तो भाई पी क्यू आर इनका सबका मिला के एवरेज कितना बना 71 हो रहा है। पी क्यू आर एवरेज 71 बोला ना, तो आप बोलोगे हाँ ये बात है भाई। तो एक बात देखो बड़ा क्लास, अगर भाई ये देखो ये नया जो पर्सन आया है आर, इसकी वजह से एवरेज क्या हो गया भाई बड़ा है सबका, मतलब आर का भी हमारा 71 है। बस समझना कितने से बढ़ा है क्लास, देखो बड़ा यहाँ पे 4 और 1 5 से बढ़ा है भाई, मतलब हर इंसान को उसने 5-5 रुपए बांटे। पर्सन कितने थे भाई 2 ग्रुप में, तो 5 × 2 तो भाई 10 रुपए इसने बांट दिए सबको, तो मतलब आर ने अपने साथ में कितने 81। अगर क्लास उन्होंने पूछा होता कि आर की वैल्यू कितनी मेरे भाई, तो आपने फट से आंसर मारा होता 81, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको आर की वैल्यू नहीं पूछी, आर की वैल्यू निकली है भाई, उन्होंने आर की वैल्यू आपको क्यू की वैल्यू पूछी है। तो एक काम करो क्लास, आपको पता है मेरे भाई किसी ग्रुप में आर अकेला है और आर का एवरेज कितना 81 है, और उसमें मेरे भाई कि मान लो कौन आ रहा है, अब इसको ले लेता हूं मैं, वैसे मैं इसको भी ले सकता हूं, इसको लेता हूं, आर है यहाँ पे देखो क्यू और आर है हमारा, तो देखो भाई क्यू और आर है, मान लो अब भाई ये क्यू और आर, मान लो कोई क्यू पर्सन आया और क्यू की पर्सन आने की वजह से इन दोनों का एवरेज कितना 76.5 हो रहा है क्लास, कितना हो रहा है 76.5,
समझ के चलना क्लास। अगर ये हो रहा है मेरे भाई, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो भाई देखो बड़ा एवरेज कितने से कम हो रहा है। वैसे इसके पास में कितना 76.5 है, लेकिन मेरे भाई इसके पास 76.5 पैसे नहीं है। क्यों नहीं है, मतलब इसने नहीं लेके आया। क्यों नहीं लेके आया भाई, अगर उतने पैसे लेके आया तो भाई इनका एवरेज क्या कम नहीं होता, इसका एवरेज कम हुआ है, इसका मतलब इसने कम पैसे लेके आए और मेरे भाई आर के जेब से इसने पैसे उड़ाए हुए। तो आप देखो भाई आर के जेब से पैसे लेने के बाद में उसके पास इतने रुपए बने। फिर से एक बार, आर के जेब से पैसे लेने के बाद में उसके पास में इतने पैसे बने मेरे भाई। जो गुपचुप खाने के एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में, वही बात बराबर। तो देखो बराबर है, अगर मैं मान लो 81 में से इसको माइनस करूं भाई, 81 में से मान लो 77 माइनस कर दो तो कितना भाई, ये 4.5, मतलब भाई 4.5 इसने ध्यान रखना आर के जेब से पैसे लिए। 4.5 से मेरे भाई एवरेज कम किए। और कितने परसेंट है क्लास, इसमें ग्रुप में तो 1 ही परसेंट था भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मेरे भाई इसने 4.5 रुपये ध्यान रखना भाई लोगों की जेब से उड़ा है। लोगों की जेब मतलब 1 ही परसेंट था, तो भाई इसमें 4.5 माइनस कर दो। अगर 4.5 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा मेरे भाई, तो मुझे पैसे वो मिल जाएंगे जो उसने लेके आए थे। 5 में से 5 गए हमारे 0.4, 6 में से 4 गए हमारे 2, तो मेरे भाई यहाँ पे 72 आपका अगेन ऐसा भी आंसर हो जाएगा जब आप ऐसे निकालोगे। तो ये टाइप मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है मेरे भाई। कुछ बातें मैं आपको समझाने के लिए समझाता हूँ, ध्यान रखना क्लास। अगर आपको अच्छी नहीं लगती मेरे भाई तो कोई बात नहीं, ये समझ के चलना कि हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास चल रही है। आपको पता होना चाहिए बात का, ये मतलब ये क्लास का एम क्या है, आपका कंसेप्ट बिल्ड करना एम है बराबर। तो जो बात आपको अच्छी लगती है उस बात को एक्सेप्ट कर लेने का, लेकिन आपको पहली बात को उठा लो, दूसरी बात अच्छी लगी दूसरी बात को उठा लो। आपको जो अच्छा लगता है मेरे भाई उस बात को उठा के अपने बुक में लिखना, अपने नोट्स बना लेना उसके, है ना। देखो मेरे भाई एक और एग्जांपल लिया मैंने ऐसी, देखो इसको एक एग्जांपल को। आपको क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ यल यम यन, भाई 3 पर्सन है, यल यम और यन। इनका एवरेज कितना बोलते हैं, इनका एवरेज बोलते हैं भाई 93। इनका एवरेज कितना 93। इफ द एवरेज वेट ऑफ यल और यम, यल और यम इफ द एवरेज वेट ऑफ यल एंड यम, यल और यम का एवरेज कितना बोलते हैं मेरे भाई, आपको बोल रहा है 89। कितना बोल रहा है 89। एंड दैट ऑफ यम एंड यन बीन 96.5। भाई कौन सा है बोलते हैं, यम एंड यन 96.5 ये बोल रहा है वो। देन द वेट इन केजी ऑफ यम, भाई यम का वेट कितना होगा बोलते केजी में निकालने के लिए, यम का वेट। अगर मेरे भाई मैं आपको एक बात बोल दूं, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई 3 त्रिक कितना 9 और 9 त्रिक कितना 27, ये हो गया हमारा। अगर इसकी बात करूंगा क्लास तो आपको पता भाई 89 कितने का एवरेज है 2 का, तो मेरे भाई 89 को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 9 दूने 18 का 8 हाथ का 1, 8 दूने 16 और 1 कितना 17, ये हो गया हमारा। ओके इसको 2 से करूंगा, 5 दून 10 का 0 हाथ का आया 1, 7 दूने 12 और 1 13 हाथ का 1, 9 दूने 18 और 1 कितना 19, ये हो गया हमारा। अब देखो क्लास, अगर मैं मान लो इनकी एडिशन कर दूं मेरे भाई, सिर्फ नीचे वाले की समझ के चलना, इन दोनों की एडिशन कर दो तो भाई 8 और 3 11 हाथ का 1, ये आ गया 1 भाई, 9 और 1 10 और 7 17 का 7 हाथ का 1, 1 2 3 ये हमारा 371। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आई है, आपको ये बात समझ में आई मेरे भाई कि यल यम और यन इसके एडिशन क्या होगी। या फिर मैं थोड़ा सा इसको लिखने के लिए ऐसा लिख देता हूँ, यल यम यन यन ऐसा ले लेता हूँ भाई, इनका ये इतना आएगा। अब आपको देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यल यम यन इसका एवरेज कितना बोलते हैं, मतलब इसकी सम कितनी इतनी बोलते हैं। अगर मैं यल यम और यन अगर इसकी सम रख दूं क्लास, इसमें से इसको माइनस कर दूं मेरे भाई, कितना हमारा 279 है, 279 है ये 279। तो भाई इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा ये इससे हट जाएगा हमारा क्या, यन बच जाएगा हमारा, और यन की वैल्यू मुझे चाहिए। देखो आपको क्या बोला, देन द फाइंड द वेट ऑफ, अच्छा यम की वैल्यू पूछी उन्होंने, काय की वैल्यू पूछी इसमें, यम की। अच्छा ये यम का ही तो है, ये यम का ही है भाई, ये देखो यल यम यन, ये यल यम और यहाँ पे यम यन, मतलब यम ही 2 बार है भाई। अब यम की वैल्यू मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, है ना, ये यम पकड़ लो इसको, है ना, क्या यम पकड़ लो भाई 2 बार, इसको यन ले लो, है ना, ये यल यन यम।
तो भाई यल एम कैंसिल, हमारा यम बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा? यम बच जाएगा। ओके, तो अगर इसमें से भाई मैं जब माइनस करूंगा इसको, इसमें जब माइनस करूंगा 371 में से मैं 279 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक, यहाँ पे 10, 10 में से 9 गए, एक और एक कितना हमारा 2, भाई यहाँ पे एक, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गए 2, 7 और 2 9, तो मेरे भाई 92 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा? 92। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा इसका। अक्षय साहू ने इसका आंसर भी किया था, वैष्णवी बी ने भी आंसर किया था। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई, है ना? आ जाओ, अगर इसी बात को मेरे भाई उस तरीके भी समझना चाहो तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हो। क्या आपको यम की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई? आप क्या कर लो, आपको पता है भाई, इन दोनों को ले लो, इस्तेमाल कर लो। यल और यम का एवरेज आपको पता है, आपको पता है क्लास कितना होता है? 89 होता है। और मैं अगर मैं मान लो यहाँ पे यन को ऐड कर दो, तो यल यम यन, इसका एवरेज कितना? 93 हो जाएगा मेरे भाई। ये यन के आने के बाद सबका एवरेज क्या होगा? बढ़ा हुआ है मेरे भाई। इसका तो 93 हो गया होगा, लेकिन अभी इसके पास सिर्फ 93 रुपीज नहीं, इनके पास में और ज्यादा रुपए भाई, क्योंकि इसने सबको बांटने के बाद फिर अपने जेब में 93 रखा हुआ है। और मेरे भाई सबको भी पैसे बांटे इसने, और सबको बांटने के बाद सबका एवरेज उसने 4 से बढ़ा दिया। पर्सन कितने? 2, तो 4 दूने कितना? 8 मेरे भाई। देखो पर पर्सन 4 से एवरेज बढ़ा है ना, 2 पर्सन थे हमारे, 4 दूने 8, तो भाई इनकी एडिशन करूंगा कितना हमारा, तो ये बन जाएगा 101। मतलब यन के पास में पैसा कितना है क्लास? 101 है। तो मेरे भाई आप क्या कर रहे हो, आपको ये बात पता है यन के पास में पैसा कितना? यन का एवरेज मेरे भाई 101 है। अब क्या हो गया भाई, यन के साथ में मान लो यम, क्योंकि यम की वैल्यू निकाले, यम आ रहा है, तो यन और यम दोनों का एवरेज मिला रहा कितना रहा भाई? यन और यम का एवरेज 96.5 हो रहा है। अब भाई ये देखो, मतलब इसके पास में कितना? 96.5 है। अब एक बात बताओ क्लास, देखो भाई ये यन के पास में पैसा 101 था, इसने आके भाई पैसा क्या कम कर दिया? इसने आके पैसा क्या कर दिया? कम कर दिया। कितने से एवरेज कम किया क्लास? ये बात समझना है मेरे भाई, इसने एवरेज देखो कितने से कम किया है। तो करो भरा क्लास, अगर मैं 101 में से अगर इसको निकाल दूं भाई, कितना बचेगा हमारा? 4.5। 4.5 से एवरेज कम किया है क्लास। करके देखो भरा, अगर 101 में से मेरे भाई इसको निकालूंगा, 7 को निकाल दो 4, 4.5 से भाई एवरेज कम किया है इसने। मतलब अब 4.5 से कितने? 1% का, और ग्रुप में एक ही पर्सन मेरे भाई, तो मतलब समझना भाई इसने क्या किया भाई, लोगों के जेब से कितना? 4.5 रुपए मारे हैं। 4.5 अगर मैंने मान लो भाई माइनस कर दिए इसके वाले, तो भाई 5 में से 5 गया, 6 में से 4 जाए हमारा 2, तो मेरे भाई अपने पास में उसने कितने? सिर्फ 92 रुपीज लेके आते हैं। ये कंसेप्ट समझने के लिए लेकिन आपको लास्ट क्लास देखनी पड़ेगी, इसका मैंने पूरा अच्छे से एक एक बात समझाई हुई, गुपचुप का एग्जांपल दे देके मैंने ये बात समझाई हुई आपको कि ये कैसे होता है, क्या होता है, बराबर मेरे भाई। अभी हम लोग पूरी उन बातों को एकदम से और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लेता है वो, है ना? तो आपको भाई वहां पे जाके उसको देख लेना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा वो। आ जाओ भाई, देखो क्लास, इस बात को देख लो मेरे भाई। 9 फ्रेंड हैव अ डिनर इन अ होटल। अब मेरे भाई देखो 9 दोस्त है और क्या करने गए बोलते? डिनर करने गए बोलते भाई होटल में। कितने पर्सन भाई? 9। देखो नंबर ऑफ पर्सन मेरे भाई, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर लिख दे दो आपको समझ में आया। नंबर ऑफ पर्सन कितने बोलते? 9 है बोलते हैं। ओके, 8 ऑफ देम स्पेंड 8 ऑफ देम स्पेंड, मतलब भाई 8 लड़कों ने क्या किया बोलते भाई? 12 रुपए ईच खर्चा किया बोलते, हर एक ने 12 रुपए खाए बोलते होटल में जाके, ये बोल रहा है ऑन देयर मील, उनके खाने के ऊपर में। एंड 9 स्पेंड 16 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑल द 9, फाइंड आउट द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। तो मेरे भाई उन्होंने टोटल कितना मनी खर्चा किया बोलते, ये पूछा उन्होंने, टोटल मनी कितना खर्चा किया बोलते, पूछा उन्होंने। बड़ा आसान सा सवाल है क्लास। देखो मेरे भाई, मान लो इन सब ने मिला के मेरे भाई इनका एवरेज कितना, इनका खर्चे का एवरेज मान लो x हुआ होगा। कितना हुआ? x हुआ होगा, ये बात मान लिया मैंने। तो इनका टोटल खर्चा मान लो तो कितना आ जाए भाई? इनका टोटल, अगर टोटल में खर्चा मान लूंगा क्लास मोटा मोटा, तो भाई एक टोटल खर्चा हमारा 9 × x मतलब 9x, इतना खर्चा आया होगा, बराबर। तो मेरे भाई अगर मैं मान लो एक कैलकुलेशन निकालो, 9 पर्सन है, उनका मान लो एवरेज हमने x माना है, तो भाई टोटल खर्चा उनका कितना? 9x हुआ होगा। बोलो हाँ ना? आप बोल रहे होंगे बिल्कुल भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने देखो ये एक खर्चे की एक बाजू है, दूसरे तरीके से उन्होंने हमको खर्चा बताया हुआ है। उन्होंने क्या किया बोलते भाई? 8 पर्सन ने भाई, हर एक पर्सन ने 12 रुपए खर्चा किए बोलते, मतलब 8 पर्सन ने, हर एक पर्सन ने 12 रुपए खर्चा किए, इतने रुपए खर्चा किए। आप बात बोलोगे हाँ, ऑन देयर मील। एंड 9 और 9वें नंबर का जो पर्सन 9 स्पेंड 16 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑल द 9, मतलब 16 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है बोलते हैं वो, किससे? एवरेज से। एवरेज से 16 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है बोलते मेरे भाई, मतलब एवरेज से 16 ज्यादा, मतलब एवरेज देखो भाई कितना हमारा x है, एवरेज x है, और भाई इससे 16,
तो ये मेरे भाई खर्चा हो गया कितना 90% का। ये मेरे भाई ये बात ध्यान में रखना, ये क्या बोल रहा है 90% का खर्चा हो गया। क्लास एक बार फिर से बता रहा हूं, ये भाई 8% का खर्चा कितना पर पर्सन 12 रुपए। 8% का खर्चा क्या पर पर्सन 12 रुपए, तो पर पर्सन 12 मतलब 8% का मेरे भाई ये टोटल खर्चा हो गया हमारा। और 90 इंसान ने क्या खर्चा किया भाई, इतना खर्चा किया है बोलते, तो भाई ये क्या होगा टोटल पर्सन का खर्चा हो गया 9% का। टोटल नंबर ऑफ पर्सन के तो 9% हो गए। तो भाई 9% का टोटल एक्सपेंडिचर है भी है, 9% का टोटल एक्सपेंडिचर है। क्या क्लास में इनको इक्वेट नहीं कर सकता हो क्या? तो आप बोल रहे हैं हाँ इस बात को आप इक्वेट कर सकते हैं मेरे भाई। तो फिर देरी किस बात की कर दो, क्योंकि ये भी टोटल एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रहा है, ये भी टोटल एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रहा है। दो बातें हैं लेकिन बात एक ही है। तो भाई 12 96 ये 96 हो गया हमारा, प्लस ये कितना x प्लस कितना हमारा 16 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करो क्लास, या x इधर आएगा हमारा, यह बन जाए हमारा 8x। अगर मैं इसमें 16 6 और 6 12 का 2 हाथ का 1 9 और 1 10 और 1 कितना 11 ये हो गया भाई। तो x इक्वल टू कितना हमारा 8 1 8 8 1 8 8 और 3 8 और 3 11, तो ये भाई 3 8 चौक 32, तो मेरे भाई x की वैल्यू हमारी कितनी 14 हो गई। x की वैल्यू हमारी कितनी 14 हो गई। आपको क्या बोला है फाइंड आउट टोटल मनी स्पेंड बाय देम, तो उन्होंने टोटल मनी कितना खर्चा किया, टोटल मनी कितना खर्चा किया भाई। टोटल मनी तो आपको पता नहीं, यहां पे निकाला आपने 9x, तो भाई कर दो 14 इंटू 9 14 9 126 126 मेरे भाई टोटल मनी खर्चा किया भाई किसने, उन्होंने खाने के ऊपर में। भाई इतना ज्यादा बिल बनाया उन्होंने 126 रुपए का टोटल बिल बनाया। लेकिन ये उस जमाने का प्रॉब्लम है, बस समझ रहे। अभी केस में भाई 9% उसमें 1% भी नहीं खा पाएगा, इतनी महंगाई है ना। बिस्लरी का बिल उससे ज्यादा आता है। तो ये बात समझ में आ गई क्लास सबको बराबर, ये बात सबको समझ में आ गई। हाँ मेरे भाई आप देखो, अगर आपको इस बात में कोई डाउट लग रहा होगा, आप क्या करो मेरे भाई, ये x की वैल्यू आपके पास में आप कर लो, करके देख लो, यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 12 8 कितना 96 ये हो गया हमारा। ये भाई ये कितना 14 और कितना 16, इनकी जब एडिशन करूंगा 14 और कितना भाई 20 30, तो 96 प्लस 30 कर दो हमारा, ये भाई 6 और 9 कितना 12, देखो 126 यहाँ से भी आ गया। तो देखो भाई दोनों बातें हमारी इक्वल थी, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। आशा करता हूँ मेरे भाई ये बात मैं आपको सबको अच्छे से प्यारे ढंग से समझा पाया होगा। आओ मेरे भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देयर वेयर 42 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। अरे यार एक और सवाल डाल दो। हाँ क्वेश्चन इस क्वेश्चन क्लास इस क्वेश्चन को पहले ध्यान दो, फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देख लो ताकि वो टाइप आपकी जिंदगी में अमर हो जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन डालने कंटेंट वाला इधर का उधर डाल दिया भाई उसको। देखो इसको क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 9% भाई नंबर ऑफ पर्सन कितने भाई 9 है, नंबर ऑफ पर्सन कितने 9 है ये बोल रहा है। 8% स्पेंड 30 रुपीज ईच। अब भाई आपको ये बात समझ में, 8% ने कितने 30 रुपए खर्चा किए बोलते ईच, ये हो गया ऑन देयर मील। एंड 9% स्पेंड 20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल। मतलब मान लो इनका एवरेज कितना बोलते भाई, इनका एवरेज मान लो x है, कितना x है, तो मेरे भाई 90% ने क्या किया बोलते भाई, ये x प्लस 20 खर्चा किया बोलते हैं। मतलब ये 8% का हो गया, ये 90% का हो गया, टोटल खर्चा इतना हो गया मेरे भाई। ओके द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, तो भाई सबने मिला कितना खर्चा किया है बोलते, ये बोला उन्होंने। तो अगर मैं मान लो इनकी बात कर लूं क्लास, तो इनका भाई टोटल कितना खर्चा किया इसने, सम कितना किया भाई 9x खर्चा किया। तो मैं इसकी बात करूंगा क्लास, तो कितना 9x खर्चा हो जाए टोटल, टोटल हमारा 9x हो गया सम। भाई ये भी टोटल है ये भी टोटल है, तो देखो ये 9x इक्वल टू कितना हमारा 8 3 24 240 प्लस ये क्या करो भाई x प्लस 20 कर दोगे आप। जब इसकी बात करूंगा भाई इधर आएगा हमारा 8x इक्वल टू ये करो 260 हो गया हमारा, दोनों के एडिशन 260। तो भाई अब देखोगे, अब यहाँ पे देख रहे होंगे क्लास, भाई इसमें तो 8 का भाग जाता ही नहीं है, तो x इक्वल टू कितना हमारा 260 डिवाइड बाय 8। तो कभी भी अगर भाग ना जा रहा हो मेरे भाई 8 का भाग जाता ही नहीं इसमें। देखो आप, तो भाग ना जा रहा हो मेरे भाई, जबरदस्ती नहीं करना है कभी भी, है ना। तो मेरे भाई अगर जबरदस्ती नहीं करोगे तो फिर आंसर कैसे निकालो, क्यों उन्होंने बोला तो वही है, तो द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम। सबने मिला कितना खर्चा किया बोलते भाई, सबने मिला खर्चा कितना किया भाई, टोटल एक्सपेंडिचर कितना, सम कितना हुआ उनका 9x। तो भाई आपको देखो x इससे मल्टीप्लाई करना ना बराबर। एक मिनट,
आउट ऑफ 9% 8% स्पेंड 30 ईच ऑन देयर मिड, बराबर 8 ट्रिक 24, हाँ भाई 240 हो गया। उसके बाद 9% स्पेंड 20 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 9, भाई 9 का एवरेज हमारा कितना x है, तो मेरा भाई ये x + 20 खर्चा कर देगा, एक बात बराबर हो गई। ओके, द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, तो सबने मिलके भाई कितना खर्चा किया है बोलते हैं, भाग जा रहा है कि इसमें 8 का, हाँ भाई पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट में आ रहा है आंसर। द मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, सबने मिला कितना खर्चा किया भाई, तो एक्स की वैल्यू होगी भाई इसमें, इसके मल्टीप्लाई करो 9 इंटू क्या करो 260 अपन कितना 8 कर दो भाई, पॉइंट में जा रहा है आंसर ये, इसका भाग जाओगे तो 4 का भाग डालो, 4 दूने 8 करो बराबर, यहाँ पे 4 सखम 24 बचे कितने भाई 2, 4 पंचे 20। ओके, अब भाई यहाँ पे करो बरा 5 9 पंचे 40 बचे कितने 4, उसके बाद में 9 सखम 54, 9 सखम कितना 54, 54 और 4 कितना 58, भाई इसको 2 से डिवाइड करो, ये कितना 2 दूने 4 9, ओके ये आ जाए भाई, जब इसको 585 को भाई इस 2 से डिवाइड करूंगा 295 आपका आंसर आएगा, 292.5, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाए इसका। ये बात समझ में आएगी भाई सबको, ध्यान रखना, यहां से x की वैल्यू को भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको सम ही निकालना था 9x है भाई, 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा, इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। आसान था क्लास, आपको बात समझ में आ गई मेरे भाई कि बनाना कैसे है, हाँ है ना, दोनों क्वेश्चन से आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखो क्लास, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन क्वेश्चन ये दिया आपको, देखो क्लास क्या बोल रहा है, देयर वेयर 42 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, कोई एक हॉस्टल है बोलते हैं और मेरे भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है, स्टूडेंट कितने बोलते 42, समझना क्लास यहाँ पे, देयर वेयर 42 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, अगर मेरे भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होते बोलते किससे 7 से, भाई मान लो 7 से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, बच्चे कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे, ये बोल रहा है। if the number of student increase by 7, the expenses of mess increase by 32। एक काम करो क्लास, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं आपका, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़े थे, ये मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए और मेरे भाई ये मान लो इनका एवरेज हो गया, और ये मेरे भाई इसका सम हो जाएगा, इसका सम बोल दो, टोटल बोल दो, टोटल एक्सपेंडिचर बोल, जो भी बोलोगे ये बात हो गई भाई। देयर वर 42 स्टूडेंट इन द हॉस्टल, मेरे भाई कितने 42 बच्चे बोलते हॉस्टल में। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, अगर मेरे भाई बच्चे कितने 7 से बढ़ते बोलते, 7 से बढ़ जाएंगे, तो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 49 हो रहे हो 7 से बढ़ने के बाद में। द एक्सपेंसेस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 32 पर डे, मतलब भाई पर डे का खर्चा बोल रहा है, पर डे का खर्चा, मान लो मेरे भाई यहाँ पे इनका एवरेज जो होगा ना मान लो x होगा, तो भाई इनका पर डे का खर्चा कितना हो जाएगा 42x। ये भाई एवरेज मतलब क्या, हर बच्चे पे जो खर्चा कर रहा है वो एवरेज, मतलब हर बच्चे मान लो x रुपए खर्चा कर रहा है, तो भाई 42 बच्चे तो भाई टोटल खर्चा कितना 42x हो जाएगा, ये बात बोल रहा है, एक दिन का खर्चा 42x हो जाएगा। अब अगर 7 बच्चे बढ़ते बोलते तो इनका मेस का पर डे का खर्चा कितना 32.5 रुपीज से बढ़ता है बोलते। तो क्लास अगर मैं मान लो इनका आज का खर्चा निकालो भाई अभी का, तो ये 42x प्लस कितना हमारा 32.5 ये हो जाए इसका खर्चा। आपको ये बात समझ में आई क्या, तो आप बोल रहे होंगे हाँ। While the average expenditure of per head diminished by 1, लेकिन अगर मैं देखो बोलते नंबर बढ़ने की वजह से इनका एवरेज जो खर्चा है बोलते 1 से कम होता है बोलते, एवरेज बोल रहा है, तो एवरेज मेरे भाई 1 से कम मतलब x-1 हो रहा है बोलते, ये बोल रहा है x-1 हो रहा है। तो आपको पता है देखो ये अभी का मतलब 49 बच्चे, इनका एवरेज इतना भाई, तो इनकी एवरेज इंटू मल्टीप्लाई ये करूंगा नंबर करूंगा भाई, तो सम निकल गया था हमारा, सम इतना आ गया। फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, तो भाई ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था बोलते हैं आपका, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मतलब 42, ये इसकी वैल्यू कितनी, ये 42 की वैल्यू पूछे आपको, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर भाई ये टोटल सम, या फिर इसको बोल दे मेरा एक्सपेंडिचर, एक ही बात है, ये कितना है बोलते टोटल, आपको ये बोलना होगा। ये बात समझ में आई मेरे भाई सबको, तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात आपको समझ में आई, चलो करो बरा, ये भाई ये आ गया हमारा टोटल, करो ये 49x माइनस कितना 49, इसको भाई x से, इसको x से ऐसा कर दूंगा मैं, ये बन जाए हमारा 42x और ये बन जाए भाई प्लस 32.5। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा भाई 49 में 32 गए,
49 में 49 में से 42 अगर जाएंगे मेरे भाई तो कितने हमारे 7x बच जाएंगे, कितने 7x, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये मेरे भाई माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा 32.5 प्लस कितना 49, ये हो जाएगा हमारा भाई, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा। जब इसका कैलकुलेशन करूंगा क्लास में, जब इसका कैलकुलेशन करूंगा तो ये बन गया हमारा 7x, करो भाई ये 0.5, 9 और 2 11 का 1 हाथ का 1, और ये 4 4 कितना हमारा 8, तो ये हो गया भाई। आप देखो x की वैल्यू आपको ये मिल गई, x की वैल्यू आपको ये मिल गई, x इक्वल टू मिल जाए आपको 81.5 अपॉन कितना हमारा 7, ये भाई x की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। आपको क्या निकाला भाई, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना बोलते हैं मेस का, तो मेरे भाई ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हमारा कितना 42x था भाई, x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू जाकर मल्टीप्लाई कर दो, अगर 42x है तो x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81.5 है हमारा, अपॉन में कितना हमारा 7 है। तो भाई इसको जब कैलकुलेशन करूंगा क्लास में तो देखो भाई यहाँ पे 7 का भाग जा रहा 7 सखम 42, और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 पंचे 30 का 0 बचे 3, 6 1 6, 6 1 6, 6 और 3 9, ओके यहाँ पे करूंगा 8 सखम 48, एक के बाद में पॉइंट आ जाएगा क्लास, तो हमारा आंसर बन जाएगा 489, कितना 489, तो भाई ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर बन जाएगा। क्लास ये बात समझ में आएगी मेरे भाई, ये अच्छा सवाल है इसके ऊपर में, बराबर, ये आपको अच्छे से क्लास समझ में आएगा ये सवाल, बराबर मेरे भाई। मैंने डिटेल में एक एक बात आपको समझा करने की कोशिश की हुई है कैलकुलेशन कर करके भी। आओ मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, सेम उसी तरह का लैंग्वेज है, उसी तरह का क्वेश्चन है, ताकि आपको थोड़ा गहराई से अच्छे से बात समझ में आ जाए। क्या बोल रहा है, देयर वेयर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद में इनका एवरेज भी दिया आपको, इक्वल टू मेरे भाई टोटल एक्सपेंडिचर जो भी रहेगा ये आप ले लेंगे यहाँ पे। भाई देयर वेयर 35 स्टूडेंट इन हॉस्टल, मेरे भाई 35 स्टूडेंट है बोलते हॉस्टल में, ये बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, अगर मेरे भाई बच्चे हमारे 7 से बढ़ते बोलते तो 7 + 5 12 हाथ का 1 मतलब 42 बच्चे हो जाएंगे, नए बच्चे कितने 42 हो जाएंगे अगर 7 से बढ़ते तो। द मेस ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे, मेरे भाई मान लो इनका बच्चों का जो डेली का खर्चा मान लो x है, कितना x है मतलब एवरेज मतलब पर पर्सन खर्चा x है भाई, तो 35 बच्चों का खर्चा कितना है हमारा 35x आ जाएगा। अब ये भाई 7 बच्चे बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है बोलते इनका खर्चा कितना 42 से बढ़ रहा है बोलते पर डे, तो मेरे भाई अभी इनका जो मान लो 42 बच्चों का खर्चा हो कितना हमारा 35x प्लस कितना 42 इतना हो जाएगा मेरे भाई। आपको ये बात समझ में आए, अभी ये 42 बच्चों का जो खर्चा बोलूंगा भाई इतना हो जाएगा, ओके। अब देखो सामने एक और लाइन दिए, while the average expenditure per day diminish by 1, जबकि मेरे भाई जो एवरेज एक्सपेंडिचर है कितने डिक्रीज हो रहा है बोलते 1 से, डिमिनिश मतलब कम होना, तो भाई 1 से कम हो रहा है मतलब x - 1 हो रहा है भाई, 1 से कम हो रहा है बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, मतलब आपको यही बोल रहा 35x की वैल्यू कितनी होगी बोलते हैं, आपको बोला 35x की वैल्यू कितनी होगी ये उन्होंने पूछा है क्लास आपको। अब देखो मेरे भाई अब आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज समझ में आती है, थोड़ा अप्रोच भी समझ में आता है, थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज करो, सम निकाला टोटल निकल गया, और ये टोटल ऑर्डर दिया, दोनों को इक्वेट कर दूंगा क्लास में। चलो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना 42x माइनस कितना हो गया क्लास हमारा यहाँ पे 42 इक्वल टू ये कितना भाई 35। अच्छा इसमें देखो आप एक काम और भी कर सकते थे, 7 का भाग सब में जाता है मेरे भाई, 7 का भाग 7, देखो 7 सखम 42, 7 5 35 और 7 सखम 42 ये डाल सकते थे आप, अब नहीं जाता है। अब कैलकुलेशन कर लो, ये कितना हमारा 6x माइनस 6 इक्वल टू कितना हमारा ये 5x, और यहाँ पे कितना +6, ये आ जाए हमारा, ये इधर आएगा भाई, इधर कितना x बच जाएगा, और ये 6 और 6 कितना 12, तो x की वैल्यू आपकी कितनी 12 आ जाएगी, ये x की वैल्यू कितने हमारी 12 हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। फाइंड ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या होगा बोलते हैं, ये हमारा भाई आपको पता 35 इंटू x की वैल्यू भाई, तो x की वैल्यू रख लो 35 इंटू कितना 12 पंचे 60 का 0 बचे 6, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, 36 और 6 42, 420 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 1 है। क्लास ये बात समझ में आएगी सभी सबको, रुपिंदर साहू हाउ सिंधु ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई सबको।
तो आप बोल रहे हैं हाँ, ये बात आपको सबको समझ में आ गई मेरे भाई। अब देखो क्लास, कुछ टेम्परेचर के सवाल है, इनको भाई एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करना है। एक बार अगर इन बातों को समझ लोगे मेरे भाई, जिंदगी में आपको कभी इनमें डाउट नहीं आने दूंगा मैं, बराबर। सिर्फ थोड़ा समझ दो मुझे, 10-15 मिनट का समय दे दो बस, पूरी ये हमेशा के लिए बात मैं क्लियर कर दूंगा आपको। देखो भाई, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डे ऑफ अ वीक इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ लास्ट 4 डे ऑफ अ वीक वाज 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मेरे भाई, यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मेरे भाई संडे, मान लो ये दिन है हमारे। ये बात समझना क्लास अच्छे से। द एवरेज टेम्परेचर फर्स्ट 4 डे, भाई पहले 4 दिन का, ये भाई फर्स्ट 4 डे इसकी बात कर रहा है। द एवरेज टेम्परेचर फर्स्ट 4 डे ऑफ अ वीक इज 20 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, पहले 4, और एवरेज बोल रहा है क्लास, ध्यान रखना हर इसमें एवरेज बोल रहा है। तो भाई अगर ये पहले 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर भाई 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको क्या करूंगा क्लास में 4 से मल्टीप्लाई, इसका सम निकल के आ जाए हमारा, तो ये हो जाए भाई 4 दूने 8, कितना हो जाए हमारा भाई 4 दूने 8, मतलब ये भाई क्या कर रहा हूं यार मैं, बराबर 80 हो जाएगा। 4 दूने 8 मतलब कितना, 80 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? ओके, सामने देखो क्लास क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ लास्ट 4 डे ऑफ अ वीक वाज 30 डिग्री सेल्सियस। लास्ट 4 डे बोला है तो भाई 1, 2, 3 और ये 4, मतलब ये इनकी बात कर रहा है क्लास। लास्ट 4 डे का कितना बोलते भाई, लास्ट 4 डे का मेरे पास 30 है बोलते। तो भाई यहां पे करूंगा 4 त्रिक 12, 120 हो गया। कितना हो गया हमारा, 120 हो गया। ये बात समझ में आएगी आपको सबको अच्छे से, तो आप बोल रहे हो हाँ। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ होल वीक व्हाट 22 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे भाई एक और बात बोली उन्होंने कि मेरे भाई पूरे के पूरे वीक की अगर मैं बात करूं, बोलते पूरे के पूरे वीक की, मतलब मंडे से लेके संडे तक की बात करूं, तो भाई इसका टेम्परेचर कितना 22 होगा बोलते हैं। अब पूरे वीक की बात कर रहा भाई, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सबकी एडिशन ये करूंगा भाई, तो 7 दिन होता है आपको पता है वीक में, है ना। तो 7 दिन का टेम्परेचर कितना है भाई, तो टोटल कर लो पूरे हफ्ते का टेम्परेचर कितना, 7 दूने 14, 14 एक 15, 154। तो पूरे हफ्ते का टेम्परेचर भाई मंडे से लेकर संडे तक कितना 154 रहेगा बोलते। ये बात बोली होगी आपने, हाँ। तो मेरे भाई आपको पता है, देखो पहले 4 दिन का टेम्परेचर आपको पता है भाई 80 है, अगले 4 दिन का टेम्परेचर आपको पता है मेरे भाई 120 है, तो टोटल अगर मैं इनकी एडिशन करूं कितना 200 हो जाएगा हमारा, हाँ। अब जब ये 200 टेम्परेचर हो रहा है, ध्यान रखना क्लास, इसमें ध्यान रखना भाई ट्यूसडे का टेम्परेचर हमारा 2 बार काउंट हो रहा है। मैं जब पहले से काउंट कर रहा है तो भी आ रहा है, मैं जब लास्ट से काउंट कर रहा तो भी आ रहा है, बराबर। तो ट्यूसडे ऐसी बात आ गई मेरे पास जो 2 बार आ रही है, बराबर। देखो इसका मतलब ये जो 200 टेम्परेचर आ रहा है कितना 8 दिन का आ रहा है, 8 डे का टेम्परेचर आ रहा है मेरे भाई। और ये जो आ रहा है 150 और हमारा कितना, ये मेरे भाई 7 डे का टेम्परेचर है। तो हमको उन्होंने क्या पूछा भाई, द टेम्परेचर ऑफ 4 डे, मतलब 4 डे का टेम्परेचर कितना होगा बोलते। तो मेरे भाई आप अगर मान लो ये 200 में से मेरे भाई 154 अगर आप माइनस करोगे मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना 4th डे का टेम्परेचर मिल जाएगा, क्योंकि 4th डे हमारा सामने से भी काउंट हो रहा है, पीछे से भी काउंट हो रहा है। तो मेरे भाई 2 बार काउंट हो रहा है ये। अगर ये 2 बार काउंट हो रहा है मेरे भाई और इसको सब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे भाई मुझे कब का टेम्परेचर मिला, 4 डे का टेम्परेचर मिल जाएगा। करो बरा, 200 में से अगर मेरे भाई इसको मैंने 54 को माइनस करूंगा मेरे भाई, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 46 आपका आंसर आ जाएगा। आप करो इसको, जब ये करूंगा सब्ट्रैक्शन करूंगा 46 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इसका। तो आप बोल रहे होंगे हाँ ये बात आपको सबको समझ में आ गई मेरे भाई। आप करके देख लो यहाँ पे, अगर मैं करूंगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद में भाई थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो मेरे भाई जब मैं इसको जब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये करूंगा तो भाई ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा भाई, एक बच जाएगा। तो मेरे भाई ये जो बच जाएगा ना उसी का टेम्परेचर मिलेगा आपको। क्लास अगर उन्होंने यहाँ पे मान लो भाई आपको 4 डे का टेम्परेचर ना पूछ के, अगर भाई उन्होंने आपको मंडे का टेम्परेचर पूछा होता तो मंडे का बोलो या फिर ट्यूसडे का बोलो या फिर वेडनेसडे, इसी क्वेश्चन में सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर ये किसी भी दिन का टेम्परेचर पूछ लेते यहाँ पे, इस दिन का छोड़ के, स्पेसिफिक इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मेरे भाई आपका सबका आंसर मेरे भाई CND बना होता। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मेरे भाई आप बता ही नहीं सकते, आपसे यहाँ पे टेम्परेचर उसका बता सकते हो जो भाई आगे और पीछे दोनों तरफ काउंट हो रहा है। बात समझ रहे हो आप? ना मंडे का बाटा, इसका ना इसका ना इसका ना इसका, किसी का भी टेम्परेचर नहीं बता सकते मेरे भाई। सिर्फ यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सिर्फ आप एक ही इसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं, वो है भाई 4 डे का।
आप समझ रहे क्यों? क्योंकि मेरा भाई जब ये 8 दिन की एडिशन हो रही है और ये 7 दिन की एडिशन इतनी हो रही है, 8 दिन की एडिशन में 7 दिन की एडिशन करूंगा तो भाई 1 दिन की एडिशन मिलेगी। और वो 1 दिन की एडिशन कौन सी मिलेगी? जो दिन हमारा 2 बार काउंट हो रहा है, सामने से और पीछे से। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात आपको सबको समझ में आई होगी, जो मैंने बात समझाने की आपको कोशिश की है। ओके, देखो मेरे भाई, द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस। भाई मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, बराबर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके बाद में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ले लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ संडे ले लिया मैंने, यहाँ पे पूरा वीक ही रख लिया मेरे भाई मैंने यहाँ पे आपके लिए। ओके, तो देखो द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब इन तीनों दिन की बात कर रहा है। इसका एवरेज टेम्परेचर कितना बोलते हैं हमारा? ये 40 डिग्री सेल्सियस है भाई। 3 दिन है तो मतलब इसको 3 से बढ़ा 4 3 12 120 हो जाएगा हमारा। ओके, उसके बाद में द एवरेज फॉर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात कर रहा है भाई। ट्यूसडे कब की बात कर रहा है? वेडनेसडे की। तो मेरे भाई द एवरेज फॉर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मतलब मेरे भाई इन 2 दिनों की बात कर रहा है वो, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन दोनों की बात कर रहा है। क्लास ध्यान देना। एंड थर्सडे, अच्छा थर्सडे भी है भाई। द एवरेज फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे was 41 डिग्री सेल्सियस। भाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, इन तीनों दिन की, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है। कितनी बोल रहा है क्लास? इसका टेम्परेचर बोल रहा है 41। अब भाई ये भी 1 2 3 दिन का है, तो भाई 41 इंटू 3 कर लो, 3 1 3 और 4 3 12, 123 हो गए हैं। तो आप बोल रहे हैं हाँ ये भी बात हमको समझ में आ गई अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब देखो दैट वाज फॉर थर्सडे बीइंग 42 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे भाई ये थर्सडे का बता रहा है, सिर्फ एक दिन का टेम्परेचर बता, उसने कितना 42 डिग्री सेल्सियस से बोलते, ये बोल रहा है भाई 42 है बोलते, थर्सडे की वैल्यू 42 बोलते। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन मंडे? तो मेरे भाई मंडे का टेम्परेचर क्या होगा ये उन्होंने आपको पूछा है क्लास। बहुत बढ़िया मेरे भाई, और इसका आंसर हम लोग निकाल भी सकते, कोई इशू नहीं है। देखो कैसे, आपको पता है मेरे भाई ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर आपको पता है कितना हमारा 123। देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे और मेरे भाई थर्सडे, इसका टोटल हमको पता है मेरे भाई कितना 123 है। ये बात आपको सबको पता है मेरे भाई। अब आप एक बात देखो क्लास यहाँ पे, अब आप एक बात देखो, आपको उन्होंने थर्सडे के बताया, थर्सडे के इन्फॉर्मेशन बताया कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरे भाई मैं इसमें से 42 माइनस करूंगा, 3 में से 2 गया 1, और भाई 12 में 4 गया कितने हमारा 8, तो भाई 81 आ रहा है हमारा। 81 किसकी वैल्यू आ जाए भाई? ट्यूसडे और वेडनेसडे की, ये आ जाए हमारे 81। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आई मेरे भाई कि अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात निकालूं, सिर्फ इन दोनों की बात निकालते हमारा कितना 81 हो जाएगा, इन दोनों की बात निकालते 81 हो जाएगा हमारा। आप बोलोगे हाँ। अब आपको क्लास एक बात बता, ये तीनों की भी तो वैल्यू पता ना आपको। देखो मंडे, अरे यार आप देखो इन तीनों की वैल्यू पता ना आपको, मंडे की वैल्यू पता आपको, ट्यूसडे की वैल्यू पता है और वेडनेसडे की वैल्यू पता है। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन तीनों की वैल्यू पता ना आपको 120 होती है। तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई तीनों की वैल्यू पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है भाई ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू, मतलब ये ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू पता है मुझे कितनी है भाई 81। अगर क्लास मुझे इन तीनों की वैल्यू पता है 120 है और इन दोनों की वैल्यू पता है मेरे भाई 81 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 120 में से 81 माइनस कर लोगे। अगर 120 में से 81 गए मेरे भाई 20 में से 80 के हमारे कितने बचेंगे? 40 में से एक निकाल दो, कितना हमारा 39। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई इसकी वैल्यू कितनी हमारी 39 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हमारी 39 हो जाएगी, मंडे की वैल्यू हमारी 39 हो जाएगी। क्लास मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं मेरे भाई, आपको ये एक्सेसिव कुछ भी करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आप फटाफट मेरे भाई कैलकुलेशन करके अपना काम हल्का कर सकते हो, है ना। मैं देखो ये सब पढ़ा के होने के बाद में ना, मैं जैसे मान लो हमारे अर्थमेटिक के सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इनका ना प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। हर चैप्टर से ना भाई 100 क्वेश्चन बराबर, हर चैप्टर से। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा भाई एग्जाम अप्रोच, मान लो कैसे आप एग्जाम में उसको पटाख से सॉल्व कर सकते हो बराबर। वहां पे फिर हम लोग ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि आप भी पढ़ के रहोगे और मुझे भाई उसको समझाने में फिर बड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को, मुझे इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे भाई वहां पे हम बिल्कुल देखेंगे इनको पटाख से हम एग्जाम में कैसे उड़ा देंगे। इन्हीं अप्रोचों के हेल्प लग के हम लोग एग्जाम में पटाख से उठा सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि फिर हमको उतने डिटेल में करने की जरूरत नहीं, या फिर आप खुद इंडिविजुअली अगर करोगे भी तो आपको ये बात समझ में आती है भाई कि इतना जो मास्टर बता रहा है इतना हमको करने की जरूरत नहीं है। ओके आओ क्लास इस बात को समझ में आ। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे टू थर्सडे, भाई देखो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे और हमारा संडे आ गया। ओके, द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे टू थर्सडे, मंडे से लेके थर्सडे तक का एवरेज टेम्परेचर हमारा कितना होगा भाई? 48 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है। सामने देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू फ्राइडे, यहां से यहां तक का बोल रहा है, ट्यूसडे टू फ्राइडे कितना हो रहा है बोलते मेरे भाई? फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे द एवरेज टेम्परेचर इज 52 डिग्री सेल्सियस। ये भाई 52 डिग्री सेल्सियस है बोलते, 52 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, if the temperature on Monday is 42 डिग्री सेल्सियस, मेरे भाई मंडे की बात कर रहा है, कितना? 42 डिग्री सेल्सियस है बोलते हैं मंडे का टेम्परेचर, ये बोल रहा है। what was it on Friday, तो भाई फ्राइडे का टेम्परेचर कितना होगा बोलते हैं, फ्राइडे का टेम्परेचर कितना होगा ये उनका बोलना है। तो मेरे भाई बात वैसी है जैसे हम लोग अभी तक निकालते हुए हैं। अब आपको सीधी सीधी बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई कि अब देखो है ना, फ्राइडे का कितना है बोलते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे इज 42 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे का कितना होगा बोलते हैं। आप देखो क्लास, अगर मेरे भाई आप इनको देखोगे 1 2 3 4 दिन का टेम्परेचर आपको इतना दिया हुआ उन्होंने, बराबर। अब अगर मान लो इसका मल्टीप्लाई करूंगा भाई, ये करो 8 चौक 32, 2 बचे कितने? 3। ओके, 8 चौक 32 के 2 बचे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192 हो गया। अब आपको पता है यहाँ 1 2 3 4 दिन का टेम्परेचर भाई। इसमें से अगर मैं मंडे का गायब कर दूंगा, मंडे का कितना हमारा 42 है, तो इसमें से अगर 42 मैंने माइनस कर दिया तो 2 में से 2 का हमारा कितने? 0 भाई। 192 में से क्या करो? 42 माइनस करो, 2 में 2 है 0, 9 में से 4 का हमारा कितने? 5 और ये 150। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आया, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इसकी एडिशन भाई 150 आ रही है। कितनी आ रही है? 150 आ रही है। ये बात आपको समझ में आएगी। आपको ये बात बता भाई, इन तीनों का अगर मान लो 150 है और मेरे भाई 1 2 3 4, इन चारों की पता है भाई आपको कितनी? 52 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूने कितना? 8, 4 दूने 8 और मेरे भाई 5 दूने कितना? 10। ये करूंगा भाई, सॉरी यार, करो 4 दूने कितना हमारा? 8 हो गया और 5 चौक कितना? 20। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आ गई कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, फिर से एक बार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन चारों की अगर एडिशन करूंगा मेरे भाई तो 208 हो जाएगा। कितना हमारा? 208। अगर 208 में से मैं ये भाई 150 माइनस करूंगा तो हमारा फ्राइडे का निकल के आ जाएगा। तो 208 माइनस क्या करो? 150 भाई। ये करोगा 8 में से 0 के हमारे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से 5 जाएंगे 5। मतलब मेरे भाई आपको ये बात समझ में आएगी, फ्राइडे की वैल्यू हमारे कितनी? 58 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है हमारा। ये बात समझ में आ रही है भाई सबको अच्छे से? बोलो हाँ या ना क्लास? ये बात सबको अच्छे समझ में आई होगी। ओके, एक लास्ट सवाल बचा हमारा आज के क्लास का, इस सवाल को भी देख लो भाई। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे टू वेडनेसडे, फिर से एक बार मैं वैसे काम करता हूं क्लास, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर से क्या बोल रहा है? संडे बोल रहा है। ये बात समझना, क्या बोल रहा है? द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे टू वेडनेसडे, भाई मंडे से वेडनेसडे बोल रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक की बात बोल रहा है। मंडे से लेके वेडनेसडे कितना बोलते हैं? 37 डिग्री बोलते हैं भाई। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे 37 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे। अब बोल रहा है भाई ट्यूसडे से थर्सडे, मतलब ट्यूसडे मतलब ये हो गया ट्यूसडे से थर्सडे, इसके बारे में बात कर रहा है। कितना बोल रहा है? 34 डिग्री, 34 डिग्री बोल रहा है क्लास। ओके, द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम दैट ऑफ मंडे। अब मैंने ये क्लास सब बात समझाई आपको, जब भी ऐसी वाली बात बोल रहा है मेरा मतलब इसका मतलब क्या? थर्सडे का कितना हमारा? 4 हो जाएगा रेशियो में, तो मेरे भाई मंडे का कितना हमारा? 5 हो जाएगा। ये बात मैंने आपको समझाई हुई है क्लास। फ्रैक्शन में जो बात सामने हो उसके सामने के लिए और पीछे के लिए पीछे वाली बात। तो क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम दैट ऑफ मंडे। तो मंडे का मेरे भाई 5 होगा, तो मेरे भाई थर्सडे का कितना हमारा? 4 हो जाएगा, ये बोलना उसका, बराबर। अब बोल रहे हैं हाँ, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा बोलते, मतलब थर्सडे का आपको पूछा है क्लास। एक बात देख लो, अगर आप इस बात को देख लो मेरे भाई, आपको हो गया 1 2 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इसको करोगे 7, कितना आ जाए हमारा?
ये 7 त्रिक 21, यहीं पे लिख दो 7 त्रिक 21 का 1 बचे कितने हमारे 2, यहाँ पे करो 3 त्रिक 9, 9 और 2 कितना भाई 11, तो ये हो गया हमारा भाई 1 2 3, ये हो गया हमारा ओके। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्लास में, इसको भी करो 3 से, तो 4 त्रिक 12 हाथ का 1 भाई, 3 त्रिक 9, 9 और 1 कितना 10, 102, ये हो गया हमारा। ये बात सबको समझ में आई क्लास? अब एक बात देखो क्लास, अगर मैं देखूंगा भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लो इनका सब्ट्रैक्शन करता हूं, इनका क्या करता हूं सब्ट्रैक्शन करता हूं, देखो आपको भाई मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसमें से आप सब्ट्रैक्शन करो किसका, मान लो इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप ट्यूसडे, उसके बाद में वेडनेसडे और उसके बाद में थर्सडे। मान लो भाई इसमें से आप इस वाली टर्म में से, अगर मान लो ये टर्म हमारी कितनी 111 है, ये वाली टर्म हमारे कितने 102 है। अगर आप इसमें से भाई इसमें से इसको माइनस करोगे, इन सब टर्म को अगर माइनस करोगे इस वाली टर्म को, तो भाई देखो ट्यूसडे गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे क्या बच गया हमारा, मंडे और थर्सडे। मेरे भाई मंडे माइनस थर्सडे आपके पास में बच रहा है क्लास, ध्यान रखना मंडे माइनस थर्सडे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मेरे भाई, समझ के चल रहा है बात। तो मंडे और थर्सडे, तो भाई इसमें से भी ये माइनस होगा ना हमारा भाई, 111 में से अगर मान लो 102 गए, 111 में से अगर 2 गए हमारे कितने 9 बच जाएंगे मेरे भाई, कितना 9 भाई, जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना 9 बच जाएगा, मतलब मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारा। और आपको ये बात पता है क्लास कि हमारा भाई रेशियो में आपको पता है मंडे हमारा 5x, थर्सडे हमारा कितना 4x है, तो आपको पता है भाई मंडे हमारा 5x है माइनस थर्सडे हमारा कितना 4x है मेरे भाई, ये इक्वेशन उन्होंने खुद दी हुई है हमको। तो मेरे भाई अगर मैं ऐसा कर दूंगा 5 में से 4 जाएगा हमारा इक्वल टू कितना 9, तो 5 में से 4 जाएगा हमारा x इक्वल टू कितना हमारा 9 आ जाएगा, x इक्वल टू हमारा कितना 9 आ जाएगा। आपको क्या पूछा था क्लास उन्होंने, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा, और मेरे भाई मुझे पता है थर्सडे का टेम्परेचर हमारा कितना 4x है, कितना 4x है। तो भाई करो 4 × 9 करो, 9 चौक कितना 9 चौक 36 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ये मिल जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई, ये बात सबको समझ में आइएगा अच्छे से। आप चाहो तो मेरे भाई यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हो, ये देखो मेरा मकसद सिर्फ क्लास का ये है कि हर एक को मेरे भाई बात समझ में आए। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को जितना शॉर्ट करना चाहो उतना शॉर्ट कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को, मैं इसी क्वेश्चन को नहीं बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को आप जितना शॉर्ट करना चाहो उतना शॉर्ट कर सकते हो मेरे भाई। कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो आप, तो देखो मेरे भाई आप इनमें अपना टाइम बचा सकते हो। आपको पता है कि मंडे और थर्सडे का डिफरेंस निकलने वाला है, अगर आपको सॉल्व करना आता है ये तो बराबर। तो भाई देखो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है भाई, 3 कॉमन निकल गए हमारे। आपको 37 में 34 जाएंगे हमारे कितने, 37 में 34 हमारे कितने 3 बच जाएंगे, इक्वल टू भाई देखो 5x में से 4x कितने हमारे x बार 3 त्रिक 9, तो x इक्वल टू कितना हमारा 9 आ गया, सीधी सी बात है x इक्वल टू आपका 9 आ गया। आपको क्या पूछा था भाई, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे का टेम्परेचर क्या, थर्सडे का टेम्परेचर भाई हमारा 4x है, तो 4 × 9 कर लो, 9 चौक 36 आपका डायरेक्टली आंसर बन जाएगा, 36 आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा अगर आप ऐसा निकाल दोगे तो। क्या आप ये बात समझ में आएगा क्लास? आशा करता हूँ मेरे भाई आज का क्लास आप सबको अच्छे समझ में आया हो। मैंने बहुत अच्छे से हर एक बात को एकदम डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है, बराबर। फिर भी अगर किसी बात में आपको कहीं पे कोई डाउट रह जाता है मेरे भाई, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। ये कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए रखे हुए, कुछ ये 2 सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये 5 सवाल, मतलब टोटल हमारे 5 सवाल है आपको होमवर्क के लिए। इनको आप लोगों को अच्छे से ट्राई करना है क्लास, बराबर। और अगर मान लो आपको कोई सवाल नहीं जमता या फिर नहीं बना पाते हो आप लोग, तो मेरे भाई उसको आप लोग कमेंट के अंदर बताओ कि मुझे ये सवाल नहीं बना सर, इस सवाल का आंसर ये है, ये सवाल नहीं बना है। आप मुझे बोलोगे, मैं इस सवाल को मेरे भाई नेक्स्ट डे के क्लास में, मतलब कल की जो हमारी क्लास होगी उसके क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग में इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको कोई भी इसमें कोई दिक्कत आती है तो, बराबर क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की अपडेट की मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तो बने रहिए।